आइए हम तिलावत कलाम पाक के लिए दावत सुकन देते हैं जनाब कसीम खुर्रम आबादी साहब की बारगाह में कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक के ज़रिए मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अरे हैदरी, अरे हैदरी, आवाज़े बुलंद, अरे सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله تلك آيات الله
लूगा अलैका बिलहक़्क़ि व इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तिलावत कलाम पाक के ज़रिए मजलिस का आगाज़ हो चुका है और ये हमारा तरीक़ा-ए-कार है, हमारा शियार है और ये हमारा अक़ीदा है कि हम जब भी अपनी मजलिसों का आगाज़ करते हैं तो कुरान सामित के तज़किरे से करते हैं, उसकी तिलावत से करते हैं, उसके बाद कुरान नातिक़ का तज़किरा करते हैं और हम दुनिया वालों को बताते हैं कि देखो वो हम ही हैं कि जो हदीस पैगंबर पे अमल कर रहे हैं, जो नबी अपनी ज़िंदगी में कह के गए थे कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक अहले बैत है। अगर मेरे बाद तुम इन दोनों से मिल के रहोगे, मुतमस्सिक रहोगे, कुरान को मानोगे, अहले बैत को मानोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे और जो भी इनमें से एक को छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और कुरान और अहले बैत दोनों हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे और ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। और हम अपनी मजलिसों में, अपने महफ़िलों में हम तिलावत कलाम पाक करके दुनिया वालों को बताते हैं कि देखो हम ही कुरान की भी तिलावत करते हैं, हम ही कुरान नातिक़ का भी तज़किरा करते हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक के ज़रिए हो चुका है और इसके बाद आपकी बारगाह में सोज़खानी और मरसिया खानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब हसीन साहब और उनके हमनवा। और उसके बाद चंद शुराए किराम बारगाह इमाम में खराज अक़ीदत पेश फरमाएँगे और मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे, मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला। और उसके बाद अंजुमन हाय मातमी पूरी रात ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा, नौखानी और सीना ज़नी करेंगी और हम ऐसे ही पूरी रात शहज़ादी को उनके लाल का पुरसा पेश करते रहेंगे। और ये हमारा तरीक़ा है और हमने जब से होश संभाला तो यही देखा कि पहले कुरान की तिलावत होती है, फिर कुरान नातिक़ का तज़किरा होता है। अक़ीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, अक़ीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते। सोज़खानी और मरसिया खानी के लिए आपकी बारगाह में पेश करने से पहले जनाब हसीन साहब को कुछ मिसरे पेश कर रहा हूँ। अक़ीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, मुसल्ला रखते हैं फ़र्शे अज़ा नहीं रखते। अक़ीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, मुसल्ला रखते हैं फ़र्शे अज़ा नहीं रखते। ग़मे हुसैन से क्यों वास्ता नहीं रखते, मरीज़ दिल के हो फिर भी दवा नहीं रखते।
अक़ीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, मुसल्ला रखते हैं फ़र्श अज़ा नहीं रखते, मुसल्ला रखते हैं फ़र्श अज़ा नहीं रखते, गमे हुसैन से क्यों वास्ता नहीं रखते, मरीज़ दिल के हो फिर भी दवा नहीं रखते। जनाब नूह की कश्ती हमें बताती है वो डूब जाते हैं जो रहनुमा नहीं रखते। जनाब नूह की कश्ती हमें बताती है वो डूब जाते हैं जो रहनुमा नहीं रखते। अली के नाम की तस्बीह पढ़ते रहते हैं, हम अपने लोग कभी बेमज़ा नहीं रखते, हम अपने लोग कभी बेमज़ा नहीं रखते। कलाम पाक है नाराज़ ऐसे लोगों से, कलाम पाक है नाराज़ ऐसे लोगों से जो अपने घर में हदीस किसा नहीं रखते, जो अपने घर में हदीस किसा नहीं रखते। अक़ीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, मुसल्ला रखते हैं फ़र्श अज़ा नहीं रखते। तमामी अहले महल्ला से और मोमिन कराम से इल्तिमास की जाती है कि वो मरहूम दाऊद साहब के अज़ाख़ाने में तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक के ज़रिए हो चुका है। अक़ीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, मुसल्ला रखते हैं फ़र्श अज़ा नहीं रखते, गमे हुसैन से क्यों वास्ता नहीं रखते, मरीज़ दिल के हो फिर भी दवा नहीं रखते, मरीज़ दिल के हो फिर भी दवा नहीं रखते। जनाब नूह की कश्ती हमें बताती है वो डूब जाते हैं जो रहनुमा नहीं रखते। कलाम पाक है नाराज़ ऐसे लोगों से जो अपने घर में हदीस किसा नहीं रखते, अली के नाम की तस्बीह पढ़ते रहते हैं, हम अपने लोग कभी बेमज़ा नहीं रखते। तबस्सुमे अली असगर का खौफ है इतना, तबस्सुमे अली असगर का खौफ है इतना कि लोग नाम भी अब हुरमुला नहीं रखते, कि लोग नाम भी अब हुरमुला नहीं रखते। आइए सलावत पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क़िबला की आमद पे बाज़ बुलंद नारे सलावत। आफ्ताब खिताबत अली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आप रौनक़ अफरोज़ मिंबर होंगे और फ़ज़ाइल व मसाइब से मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे। तमामी अहले महल्ला से इल्तिमास की जाती है कि वो वक्त को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ और मैं बग़ैर अब किसी तमहीद में जाते हुए सोज़ो सलाम और मरसिया ख़ानी के लिए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत सुखन देता हूँ जनाब हसीन बहरलवी साहब और उनकी हमनवा की बारगाह में कि वो आएँ और सोज़खानी और मरसिया ख़ानी के ज़रिए मजलिस की जीनत को बढ़ाएँ। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बार दीगर बावाज़ बुलंद नारे सलावत। थोड़ा दरस बस एक नारे सलवात नहीं रुबाई है छोटी सी। मर जाए जो फर्जन तो क्या चारा जो सब्र इलाज दिले सद परा असवर को लिटा के खबरों में बोले ये हुसैन आराम करो बस यही गहेवा है मर जाए जो फर्जन
हुसैन जबकि चले बाद दो पहर रन को न था कि जो कोई था रकाबे तो सन को सखीना झाड़ रही थी एबा के दामन को हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को ना आसरा था कोई शाह करबला को फकत बहन ने किया था सवार भाई को हुसैन जबकि चले फातिहा। एक राजा साहब का सलाम है। रास्ता हक का हुआ ही करता है अक्सर नया रास्ता हक का हुआ ही करता है अक्सर नया देख लो दीवार काबा में बना एक दर नया रास्ता का हुआ रूह कशे जन्नती है अशीक गम से रूह मोमुनीन आँखों ही आँखों में पैदा कर लिया कौसर नया रास्ता का हुआ हक पे तकिया फर्श अहमद शाम हिजरत और अली सोने वाला है नया तकिया नया बिस्तर नया रास्ता का हुआ खुम मैदान दास्ते मुरसल जाम बल्क दौर मेरा मैं खाना नया साकी नया सागर नया रास्ता का हुआ देखिए दो शेर रिसालत पर इमामत
खाउरूज आज काबे में मुआसिन है नया मिंबर नया रास्ता हुआ कांपते हाथों पे ले जाते हैं बच्चे को हुसैन दस्ते अतिहर पर बना गहवारे असगर नया रास्ता हुआ सब किया करते हैं महबूब मदीह शे मगर जब उठाते हो कलम तुम कहते हो अक्सर नया रास्ता हुआ। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। सुसानी और सलाम के ज़रिए मुमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे कि इरम के बाग की ताज़ा बहार बख्शेगा फ़रिश्ता कब्र में फूलों के हार बख्शेगा। इरम के बाग की ताज़ा बहार बख्शेगा फ़रिश्ता कब्र में फूलों के हार बख्शेगा। ग़मे हुसैन में तूने बहाए हैं आंसू तेरे गुनाहों को परवरदिगार बख्शेगा तेरे गुनाहों को परवरदिगार बख्शेगा। आइए मैं इन्हीं चार मिसरों के ज़रिए दावत सुकन देता हूँ जनाब हुसैन रिज़वी सल्लल्लाहु की बारगाह में कि वह आएँ और बारगाह मज़लूम करबला में खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। एक छोटा सा लाके मिंबर आया गर्दू से चमकता हुआ आया गर्दू से चमकता हुआ आया मिंबर पर देख कर सब क्या मेरे है यकता है मिदा है जनाब अली अस्कर आया। बिस्मिल्लाह मौला हुसैन करबला के उन्होंने खेमे लगाए लोगों ने पत्थर मारने लगे। मौला हुसैन ने चौवाए लोगों ने बोला तुम अली के बेटे हो इसलिए मौला हुसैन ने अपनी योजना से बोला जितने भी बेटे होएंगे उन सबका नाम अली होएगा। बीबी शकीना अपने अब्बू से मुझे प्यास लगली है मौला अब्बास दैया गए इफ्ती आया मस्त से पानी बह गया मौला अब्बास के दोनों हाथ कर गिरा शकीना जा अब्बास। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में और अपने जज्बे से बारगाह इमाम में खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए लहू है पाक बदन में बता दिया जाए अली के नाम का नारा लगा दिया जाए लहू है पाक बदन में बता दिया जाए अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का ग़मे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का ग़मे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। उभर के आए ना फिर हुरमुला का तीर कभी हंसी के बोझ से इतना दबा दिया जाए हंसी के बोझ से इतना दबा दिया जाए। पैगंबरों की नमाज़ें यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का ग़मे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। उभर के आए न फिर हुरमुला का तीर कभी हंसी के बोझ से इतना दबा दिया जाए। पैगंबरों की नमाज़ें यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। जवाब आया कि सब दुश्मने अली दे दो
जवाब आया कि सब दुश्मने अली दे दो, सवाल ये था जहन्नम को क्या दिया जाए। जवाब आया कि सब दुश्मने अली दे दो, सवाल ये था जहन्नम को क्या दिया जाए। आइए इन्हीं मिसरों के ज़रिए हम दावत सुकून देते हैं जनाब अली मेहंदी साहब की बारगाह में कि वहाँ आएँ और अपने अशार से सामीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक इससे बुलंद तरीन नारे सलावत पढ़ने वक्त बहुत हो चुका है और इस मजलिस के बाद भी क़िबला की मजलिस खिताब फरमानी है, तो बस मैं कुछ मिसरे पढ़ के और क़िबला को दावत सुकून देता हूँ कि संगे खारा से चलो इतने निचोड़ आ जाए, संगे खारा से चलो इतने निचोड़ आ जाए, सूए हक काफ़िले फ़िक्र को मोड़ आ जाए। संगे खारा से चलो इतने निचोड़ आ जाए, सूए हक काफ़िले फ़िक्र को मोड़ आ जाए। इल्म का चश्मे शीरी न बहेगा जब तक जहल की सख्त चट्टानों को न तोड़ा जाए। पढ़ के नहजे बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब आज हम में ख़तीब होते हैं। आइए हम हर्फ़ इल्तिमास लेके हाजिर होते हैं आफ्ताब खिताबत अली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला की बारगाह में कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज से और ख़िताब से कुर्बाना बयान से सामीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बारे दीगर बावाज़ बुलंद आ रही सलावत। अरे हैदरी, अरे हैदरी, बावाज़ बुलंद आ रही सलवार। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना
लिलमुत्तकीना मफाज़ा। सलावत पर मोहम्मद। हज़रात, ये सूरह मुबारक नबा की एक मुख्तसर सी आयत है जिसको मैंने इस वक्त सरनामा सुखन करार दिया है। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि कामयाबी साहिबान तक़वा के लिए। इस कायनात में अगर चिराग लेके ढूंढा जाए तो किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी क़रिये में, किसी कबीले में, किसी कौम में, किसी मज़हब में, किसी मसलक में कोई शख्स ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जो कामयाबी को पसंद न करता। दुनिया का हर आदमी कामयाबी को दोस्त रखता है और नाकामी या नाकामयाबी से दूर रहना चाहता है। हर आदमी फ़तह व ज़फ़र को अज़ीज़ रखता है और शिकस्त को नापसंद करता है। सलावत पर मोहम्मद। कोई भी दुनिया में आदमी आपको ऐसा न मिलेगा कि जो कामयाबी को दोस्त न रखता हो। ये अलग बात है कि लोगों ने कामयाबी के मेयार अलग अलग करार दे लिए हैं। कोई ये समझता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठा कर लेना कामयाबी है। कोई समझता है कि ओहदा हासिल कर लेना, मनसब पर काबिज़ हो जाना, इसका नाम कामयाबी है। कोई ये समझता है कि हुकूमत हासिल कर लेना, तख्त पर बैठ जाना, सर पे ताज रख लेना, ये कामयाबी की दलील है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर किसी के पीछे एक मॉब चल रहा है, एक भीड़ चल रही है, तो वो शख्स कामयाब इंसान है। या कोई शख्स बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर ले तो हम समझते हैं कि वो कामयाब है। लेकिन अल्लाह की नज़र में कामयाबी का मेयार न माल है, न दौलत है, न ओहदा है, न मनसब है, न शोहरत है, न जाह जलाल है, न हुकूमत है, न तख्त ताज है, बल्कि अल्लाह की नज़र में कामयाबी का मेयार तक़वा है। एक सलावत पर मोहम्मद। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह साफ साफ कह रहा है कि कामयाबी साहिबान तक़वा के लिए है। देखिए, बहुत ही इख्तिसार के साथ लेकिन चंद अहम बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह की निगाह में या कुरान की नज़र में कामयाबी का मेयार सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा है। अगर कोई साहिब तक़वा है, कोई मुत्तक़ी है, तो वो कामयाब है, और अगर साहिब तक़वा नहीं है तो उसके पास कुछ भी हो मगर वो कामयाब कहलाने के लायक नहीं। तो अब अज़ीज़ों, कायनात में कामयाब कौन है? का सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तक़ीन कामयाब। अब वो मुत्तक़ीन कौन है, साहिबान तक़वा कौन है जिनको अल्लाह कामयाब कह रहा है? तो पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस हमारे सामने आती है कि या अली अंता व शीअतुका हुमुल फाइज़ून। या अली, आप और आपके शिया कामयाब। अगर बात यहीं तक रह जाती तो कोई मसला न था, इसलिए कि हम यहाँ पर कामयाबी का मतलब, कामयाबी का मफ़हूम कुछ भी बयान कर सकते थे या कोई कामयाबी की कुछ भी तावील कर सकता था। लेकिन पैगंबर ने फरमाया फिर दुनिया वल आखिरा, यानी दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। तो पैगंबर की नज़र में जो अली का शिया है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। देखिए क़िबला, बहुत तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं आप। अब मौलाए कायनात के शिया आखिरत में कामयाब हैं, ये समझना तो निहायत आसान है। इसको समझने में कोई दुश्वारी नहीं है कि आखिरत में शिया कामयाब है, इसलिए कि किसी के रहबर ने, किसी के इमाम ने, किसी के रहनुमा ने, किसी के लीडर ने
अपनी कौम से इतने वादे न किए होंगे जितने वादे हमारे मौला ने हमसे किए हैं कि कब्र में हम आ जाएंगे, इंतहाई है कि नज़ा के आलम में हम तुम्हारे सराहने आ जाएंगे, हिसाब किताब के मौके पर हम तुम्हारे पास होंगे, पुलिस सिरात पर हम होंगे, हाज़ा ली हाज़ा लक, ये मेरा है ये तेरा है। तो बहरहाल आखिरत में शिया कामयाब हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको समझने के लिए कोई बहस की जाए। लेकिन पैगंबर फरमाने फिर दुनिया वल आखिरा, देखिए आज की मजलिस में मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि पैगंबर फरमाने फिर दुनिया वल आखिरा, यानी दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आप मुझे बताइए कि शिया आखिरत में कामयाब है, ठीक है, दुनिया में कामयाब है तो कैसे कामयाब? एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। लेकिन मैं इसलिए भी अर्ज़ करता हूँ आपके सामने ये सारी बातें कि अब कौम के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होना भी ज़रूरी है। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद। तो आखिरत में कामयाब है, ठीक है, लेकिन दुनिया में कामयाब है तो कैसे कामयाब हैं? भाई 1400 साल हो गए, हमें कत्ल किया जा रहा है, हमारे खून से गारे बनाए गए, हमारे बच्चों को यतीम किया गया, शियों की औरतों को बेवा किया गया, मकानों को जलाया गया, शहर बदर किया गया। 1400 साल से शियों पर मजालिम का सिलसिला जारी हो सारी है। पैगंबर की आंख बंद होने के बाद शियाओं पर या शिया पर, चूँकि शिया जो है वो खुद ही वाहिद भी है और जमा भी है, लेकिन बहरहाल उर्दू में कहना पड़ता है कि शियों पर पैगंबर की आंख बंद होने के बाद से आज तक मजालिम का सिलसिला जारी और सारी है। इफ्तिखारुल उलमा मौलाना साद हुसैन साहब क़बला ने बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी, तकरीबन 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसका नाम ही है मसाइबुश शिया। पैगंबर की आंख बंद होने के बाद सबसे पहले जो शियों पर मजालिम ढाए गए वो इस बुनियाद पर ढाए गए कि ये हमें ज़कात नहीं दे रहे हैं। मैं अक्सर एक बात अर्ज़ किया करता हूँ कि पैगंबर की आंख बंद होने के बाद, देखिए मेरी बात पर गौर कीजिएगा, होना क्या चाहिए था? पैगंबर इस्लाम की आंख बंद होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया जाना चाहिए था कि पैगंबर की अहादीस को जमा किया जाए, पैगंबर के अक़वाल को जमा किया जाए, इसलिए कि हर मुसलमान इस बात को अच्छी तरह जानता भी है और समझता भी है कि सिर्फ कुरान पढ़ के 2 रकत नमाज नहीं पढ़ी जा सकती जब तक अहादीस पैगंबर का सहारा न लिया जाए, जब तक नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो फिर पैगंबर की आंख बंद होने के बाद सबसे पहले तो अहादीस को जमा करना चाहिए था। आप कहेंगे अहादीस को क्यों जमा करना चाहिए था? अहादीस को इसलिए जमा करना चाहिए था कि अभी पैगंबर का इंतकाल हुआ था, अगर कोई गलत हदीस सुनाता तो उसको 4 आदमी टोकने वाले मौजूद होते कि भाई हम भी पैगंबर की बज़्म में बैठते थे, हमने पैगंबर से ऐसे सुना है। तो उस वक्त अगर हदीसों को जमा किया जाता तो उनकी सेहत पर ज़्यादा आसानी से एतमाद और एतबार किया जा सकता था, लेकिन हदीसों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। पहले दौर में, दूसरे दौर में, तीसरे दौर में, देखिए ये भी एक मुकम्मल मौजू है, इस वक्त मैं नहीं अर्ज़ करना चाहता आपकी खिदमत में, शायद बच्चों को इस बात का इल्म न हो कि अहादीस को जमा करने का जो काम शुरू हुआ वो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के दौर में शुरू हुआ, यानी तकरीबन 130 हिजरी से 150 हिजरी के दरमियान, यानी पैगंबर की हिजरत के बाद अगर आप जोड़ें तो 130 साल के बाद हदीसों को जमा करने का काम शुरू किया गया। सन 11 हिजरी में पैगंबर इस्लाम ने दुनिया को छोड़ दिया। तो पैगंबर के दुनिया से जाने के तकरीबन 110 साल के बाद हदीसों को जमा करने का काम शुरू किया गया। अब मेरे ख्याल में आप समझ सकते हैं कि जब 110 साल के बाद हदीसों को जमा किया जाएगा तो अब ऐसा तो कोई आदमी जिंदा ही नहीं है कि जो ये कहे कि हमने पैगंबर से ये हदीस सुनी थी। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए आप अपनी बात ना कीजिए, हमारे यहाँ तो हदीस के सिलसिले में जो सिलसिले हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं आम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने से हदीसों को जमा करने का काम शुरू हुआ और उसके बाद ये काम आगे बढ़ता रहा। तो बहरहाल रसूल की आंख बंद होने के बाद सबसे पहले कोशिश तो यही होना चाहिए थी कि अहादीस को जमा किया जाए, लेकिन अहादीस जमा करने के बजाय सारा जोर दिया गया ज़कात जमा करने पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो पहले ही मंजिल पर समझ में आ गई कि सकीफ़ा की तवज्जो इल्म की तरफ नहीं है, माल की तरफ है। एक सलावत पढ़ा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, नहीं बल्कि ज़कात जमा करने के ऊपर जोर दिया गया। और जिन लोगों ने ज़कात देना कबूल न किया उन्हें कत्ल किया गया।
और ये कहा गया कि ये मुआनदीन ज़कात हैं, ये ज़कात नहीं देना चाहते। हालांकि देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल में इस बात को आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, एक सलावत और बहुत आसानी से इस बात को आप समझ सकते हैं कि मसलन यहाँ मजलिस हो रही है मौलाना दाऊद साहब क़िबला आला मकामू के घर में, तो एक मजमा हमारे सामने है, हम मजलिस पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि जो आए ठीक है वो आए, शुक्रिया उनका, लेकिन अगर कोई महल्ले में रहने वाला मजलिस में नहीं आया तो वो यहाँ मजलिस में नहीं आया, तो अगर यहाँ मजलिस में नहीं आया तो उसे मुखालिफ अज़ा थोड़ी कहा जाएगा। अल्लाह जाने आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, उसे मुखालिफ अज़ा थोड़ी कहा जाएगा कि साहब ये आज़ादारी के मुखालिफ है, भाई वो यहाँ नहीं आया, कहीं और मजलिस थी, वहाँ मजलिस में बैठा हुआ है, इस वक्त तो किसी काम में मसरूफ़ था, इसके बाद कोई मजलिस है, उस मजलिस में वो शिरकत कर रहा है, वो अपने घर में मजलिस कर रहा है। तो किसी ख़ास मजलिस में जाने से किसी को कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिलता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ जिन लोगों को कत्ल किया गया उनको इस बुनियाद पर कत्ल किया गया कि ये हमें ज़कात नहीं दे रहे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, या हमें ज़कात नहीं दे रहे, लिहाजा उन्हें कत्ल किया गया। और इस नाम पर जो सारा जुल्म हुआ वो शियों पर हुआ, और जाहिर सी बात है कि जो शिया था वो क्यों ज़कात देता, इसलिए कि वो ये समझता था कि ये इस लायक ही नहीं है कि ये हुकूमत करें, ये हुकूमत के अहल नहीं, लिहाजा उन्होंने इनको ज़कात देने से इनकार किया। जिस पर सबसे पहला नाम जो है अहले इल्म जानते हैं वो जनाब मालिक बिन नवीरा का है कि जिनको कत्ल किया गया। हालांकि जब खालिद बिन वलीद, जिसको लोग सैफुल्लाह कहते हैं, वो गया वहाँ तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे और उसके बावजूद उन्हें कत्ल किया गया। तो बहरहाल वहाँ से सिलसिला शियों पर मजालिम का जारी रहा। लेकिन ये बात भी बच्चों को बताना ज़रूरी है कि पहले दौर खिलाफत में, दूसरे दौर खिलाफत में, तीसरे दौर खिलाफत में, देखिए ये बहुत अहम बातें हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो शियों पर मजालिम ढाए गए तो किसी पर जुल्म ये कह के नहीं ढाया गया कि तुम शिया हो। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? किसी पर यह कह के जुल्म नहीं ढाया गया कि तुम शिया हो, किसी पर यह कह के जुल्म ढाया गया कि भाई ये ज़कात नहीं दे रहे हैं, किसी पर यह कह के जुल्म ढाया गया कि ये हुकूमत के मामलात में ताउन नहीं कर रहे हैं, किसी पर यह कह के जुल्म ढाया गया, आप मेरे ख्याल में बिल्कुल तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये कह के जुल्म ढाया गया कि ये हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इंतहा यह है कि जनाब अबू ज़र गफ़ारी को शहर बदर कर दिया गया। क्यों शहर बदर किया गया? का इसलिए शहर बदर किया गया, जनाब अबू ज़र गफ़ारी क्या करते थे का उस्मान के दरबार में जाके कुरान मजीद की आयतों की तिलावत करते थे, तो उस तिलावत से परेशान उनको होकर उनको शहर बदर कर दिया गया। आप समझे क्यों शहर बदर किया गया? पढ़ते तो कुरान ही थे, कुरान की तफसीर नहीं पढ़ते थे, कोई हमारी तरह नुक्ता निकाल के नहीं बयान करते थे, लेकिन ये अबू ज़र थे, ईमान के 9 दर्जों पर फाइज थे, सिर्फ कुरान पढ़ते थे। लेकिन इन्होंने ऐसे कुरान पढ़ा। अब कुरान पढ़ते कैसे थे? का कुरान की वो आयतें पढ़ते थे कि जिनमें मालो ज़र जमा करने की मजम्मत की गई। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले, मालो ज़र जमा करने की मजम्मत की गई है। उन आयतों की तिलावत जनाब अबू ज़र गफ़ारी दरबार खिलाफत में जाके करते थे। हमारी समझ में आता है कि यही तो जनाब अबू ज़र का कारनामा है, यही जनाब अबू ज़र का कारनामा है कि जिस सकीफ़ाई सिलसिले ने रसूल के सामने बड़े ज़ोर और शोर से कहा था कि हस्बुना किताबुल्लाह, कुरान को उन्हीं के लिए चो बना दिया। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद, वो वही छोड़ने लगे कुरान मजीद की तिलावत, सिर्फ तिलावत कर रहे हैं और परेशान हो गए, उनको रब्ज़ा भेजा गया। तो बहरहाल इन 3 अदवार में जो जुल्म हुए, तो जुल्म तो इसीलिए होते थे कि ये अली के शिया हैं और मौला कायनात के चाहने वाले हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला ये कहा नहीं जाता था कि ये अली के शिया हैं लिहाजा इन पर जुल्म हो रहा है, बल्कि उसके लिए दूसरे बहाने, दूसरे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जाते थे। लेकिन माविया अलैहिल हाविया के ज़माने में जो शियों पर मज़ालिम का सिलसिला शुरू हुआ, तो अलल ऐलान ये कहकर कि ये अली के शिया हैं, समझ रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अभी बनी उमैया का दौर, अभी बनी अब्बास का दौर, और बराबर हमारे ऊपर मज़ालिम ढाए जाते रहे। देखिए अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि इस मसले में इख्तिलाफ़ क्यों है और ये बात मुकम्मल तौर पे हमारे सामने क्यों नहीं आई और इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। तो कभी आप ज़रा अपनी तारीख़ भी पढ़ें, कसम खुदा की ये अल्लाह का वादा है और पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया था कि या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं, वरना जितने मज़ालिम इस कौम के ऊपर हुए तो आज तो इस कौम का नामो निशान ही ना होता।
समझ रहे हैं आप? जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से कत्ल किया गया कि दीवारों में चुनवाया जाता था, शियों के खून से गारे बनवाए जाते थे। अगर किसी बादशाह के कोई फोड़ा वोड़ा निकल आता था तो उसको जो तबीब होते थे और जो हकीम होते थे वो ये बताते थे कि अगर किसी शिया के रगेजां के करीब से खून लाया जाए और वो खून इस फोड़े पर लगाया जाए तो इसका फोड़ा ठीक हो सकता है। तो एक छोटे से फोड़े को ठीक करने के लिए किसी शिया को कत्ल कर दिया जाता था। अच्छा, तब से लेके आज तक ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि भाई अब दुनिया जो है वो बड़ी तहजीब याफ्ता हो गई है, लिहाजा अब शियों पर मजालिम नहीं होते। नहीं, आज भी शियों पर मजालिम हो रहे हैं। कितने मजालिम हो रहे हैं आप ज़रा गौर कीजिए कि आपके पड़ोसी मुल्क में एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले, कितने मजालिम, कदम कदम पर जुल्म होते हैं या नहीं होते? आज इस मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, कल उस मस्जिद में जाके किसी ने फायरिंग कर दी, अफ़गानिस्तान में न मालूम हज़ारा कबीले के लाखों लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो हर जगह शियों को कत्ल किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया में शिया मारे जा रहे हैं, बहरीन में हमला कर करके शियों को कत्ल किया जा रहा है। अब तो क़िबला आलम यह है कि अगर कहीं 25-50 शिया मार दिए जाएँ तो दूसरे अपने लोग तवज्जो नहीं देते। मैं गलत तो नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर कोई ख़बर आती है तो अपने लोग भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि फ़लाँ जगह ब्लास्ट हो गया और उस पर इतने शिया मार दिए गए। तो शिया तो क़िबला कत्ल होते चले आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन रसूल फरमा रहे हैं कि दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आप मुझे बताइए ये कौन सी कामयाबी है कि दीवारों में चुने जा रहे हैं? ये कौन सी कामयाबी है कि कत्ल किए जा रहे हैं? ये कौन सी कामयाबी है कि मारे जा रहे हैं? ये कौन सी कामयाबी है कि इनके घर उजाड़े जा रहे हैं? अच्छा, आपके पास हुकूमत भी नहीं है, सारी दुनिया में इतने ममालिक हैं, 1-2 मुल्कों के अलावा कहीं शिया हुकूमत में भी नहीं है। शियों के पास ओहदा नज़र नहीं आता, शियों के पास मनसब नज़र नहीं आता। समझ रहे हैं आप? ओहदा नज़र नहीं आता, मनसब नज़र नहीं आता। और शायद आपकी कुछ खामोशी टूट जाए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि एक तो यूँ ही शियों के पास ओहदा नज़र नहीं आता, मनसब नज़र नहीं आता, और जिनको ओहदा और मनसब मिल जाता है वो शिया नहीं रहते। एक सलावात पढ़ा भाई मोहम्मद, एक सलावात और पढ़ा भाई मोहम्मद। तो मसला ही अजीब व गरीब है। तो आप ज़रा इस नुक्ते के ऊपर गौर करें क़िबला कि इतने मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। और रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि अली के शिया दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अब आप मुझे बताएं दुनिया में कैसे कामयाब है? दुनिया में कैसे कामयाब है? इससे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, शेख सदूक अलैहिर्रहमा की एक किताब है फ़ज़ाइल शिया, उसमें उन्होंने हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ का एक वाक़या लिखा है। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि इमाम की खिदमत में एक इमाम का चाहने वाला आया और उसने आकर हालात ज़माना की शिकायत की, अपनी कुछ परेशानियां बयान की। तो इमाम ने फरमाया कि क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हो कि अक्सर तुम कोई अमल नहीं करते? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेअमल हो, बल्कि इमाम का कौल को समझिए। इमाम फरमाने कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम कोई अमल नहीं करते और तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन तुम्हारा दामन नेकियों से भर जाता और अल्लाह तुम्हें इतना अज्र अता करता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता। तो उस तक मौला ये कैसे होता है? यानी जो तुम नमाज पढ़ते हो, जो रोज़ा रखते हो, जो हज करते हो, जो अमल खैर करते हो, कुरान की तिलावत करते हो, वो सब अलग है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कोई अमल नहीं करते, कोई अमल कर ही नहीं रहे, लेकिन तुम्हारा नामा अमाल जो है वो नेकियों से भर जाता है। तो उस तक मौला ऐसा कैसे होता है? अब देखिए, सुनिए, और मैं समझता हूँ कि खाली सुनिए नहीं बल्कि अपना मिजाज भी ऐसा बनाइए जैसा इमाम फरमा रहे हैं। इमाम ने फरमाया कि ऐसा उस वक्त होता है कि जब कहीं हमारे 2 मुखालिफ बैठे होते हैं। क्या सुन रहे हैं? इमाम फरमा रहे हैं कि कहीं पर, खुदा करी सुने, ये हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, तलबा हैं, बहुत तवज्जो के साथ समाज फरमाए। इमाम फरमा रहे हैं कि कहीं पर हमारे मुखालिफीन बैठे हुए होते हैं, हमारे दुश्मन बैठे हुए होते हैं और वो हमारा शिकवा कर रहे होते हैं। अब आप शिकवा समझ गए ना कि हमारे मुखालिफीन बैठे होते हैं और हमारा शिकवा कर रहे होते हैं। अगर बच्चे ना समझो तो मैं बदल के अर्ज कर दूं कि मतलब कहीं बैठे हुए हमारी मुखालिफत में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और तुम उनके सामने से गुजरते हो
और जब तुम उनके सामने से गुजरते हो तो वो तुम्हें दूर से देखते हैं और वो तुम्हें देख के चुप हो जाते हैं। एक बाबा तो वाला सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। तो अगर वो तुम्हें देख के चुप हो जाते हैं तो अल्लाह तुम्हारे दामन को नेकियों से भर देता है। अब तुम्हें तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दामन को नेकियों से भर देता है। और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि एक सूरत इसके बरअक्स भी है। का मौला वो बरअक्स सूरत क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि बरअक्स सूरत यह है कि कहीं पर हमारे मुखालिफीन बैठे हुए होते हैं, हमारे मुखालिफीन कहीं पर बैठे हुए होते हैं और वो खामोश होते हैं। क्या सुन रहे हैं आप? वो खामोश होते हैं और तुम उनके सामने से गुजरते हो, तो जब वो तुम्हें देखते हैं तो तुमको हमारा शिया समझ के तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देते हैं। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझ रहे? तब भी तुम्हारा दामन जो है वो नेकियों से भर जाता। तो अजीज़ों में अर्ज ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह फरमाना या अली अंता व शियतों का हुमल फायजून फिर दुनिया वल आखिरा। आपके शिया दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। देखिए क़िबला आखिरत की कामयाबी तो आप जानते हैं, दुनिया की कामयाबी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि दुनिया की कामयाबी क्या है। आपको मालूम है शिया कहते किसे? शिया किसे कहते हैं? आप कोई लुगत उठा के देखें, शिया किसे कहते हैं? शिया के माने मैं आपको बताऊं, अगर आप पहले ही माना सुनेंगे तो इंशाअल्लाह शायद आपकी कुछ खामोशी टूट जाए। कामुसुल लुगात की तीसरी जिल्द में शिया के माने तहरीर हैं कि शिया के माना है किसी मर्द का ताबेदार और फरमा बरदार। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, किसी मर्द का फरमाया। अब यहाँ निहायत समझदार लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में इशारे समझेंगे कि भैया आपका नारा बता रहा है कि आप किसी मर्द के ताबेदार और फरमाबरदार हैं। नहीं, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, ये जिक्र खैबर बता रहा है कि आप किसी मर्द के ताबेदार और फरमाबरदार हैं। ये सजा हुआ अलम बता रहा है कि किसी मर्द के ताबेदार और फरमाबरदार है। इसलिए कि खैबर में नबी ने यही तो कहा था कि कल अलम उसे दूंगा कि जो मर्द होगा। तो एक तो माना ये तहरीर है कि किसी मर्द के ताबेदार और फरमाबरदार को शिया कहते हैं। और तकरीबन हर लुगत में आपको मिलेगा, हर लुगत में मिलेगा कि रसूलुल्लाह के बाद मौला अली को रसूल का खलीफा बिला फसल मानने वाले को शिया कहते हैं। ये बात आप समझे जो मैंने अर्ज की है? मौला अली को खाली रसूल का खलीफा मानने वाले को शिया नहीं कहते। खलीफा तो सब मानते हैं, खलीफा सब मानते हैं, यही तो बुनियादी बात है। एक बार मैं इलाहाबाद गया एक मजलिस पढ़ने के लिए, मेरे ख्याल में कम से कम 15-16 साल पहले का वाक़या है। नैयर मजीदी साहब भी हमारे साथ थे। तो वहाँ किसी खानकाह के एक सज्जादा नशीन आए और मजलिस से पहले उन्होंने कुछ अशार अहले बैत की शान में पढ़े। लोगों ने दाद वाद दी। बहरहाल बाद में खाने पर भी वो साथ बैठे तो उनसे गुफ्तगू होने लगी। तो वो कहने लगे कि दावत ज़ुल अशीरा में जो रसूलुल्लाह ने फरमाया था या अली अंत अखी व अंत वसी व अंत वारिसती व अंत खलीफती, हम उसको तो मौला अली की खिलाफत के लिए दलील मानते हैं मगर गदीर को नहीं मानते। आपकी समझ में फ़र्क आया? नहीं आया। इसके अलावा जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह ने मौला अली की खिलाफत का ऐलान किया उसको तस्लीम लोग करते हैं, हाँ यह अली की खिलाफत के बारे में है। मौला अली गहवारे में होते थे, रसूलुल्लाह गहवारा जुम्बानी करते थे। शियों ने भी लिखा, सुन्नियों ने भी लिखा कि रसूल मौला अली का झूला झुलाते थे और कहते थे या अली अंत अखी व वसी व वारिसती व खलीफती, यानी झूला झुलाते जाते थे यूँ समझे आप, और लोरी सुनाते जाते थे या अली अंत अखी व वसी व वारिसती व खलीफती। इसको मानते हैं।
रसूलुल्लाह ने दावतुल शीरा में जब मौला अली खड़े हुए आना नासरों का या रसूलुल्लाह, तो फरमाया या अली बैठ जाओ, अंता अखी व अंता वासी व अंता वारिसती व अंता खलीफती। इसको मानते हैं कि हाँ, दावतुल शीरा में रसूल ने मौला अली को खलीफा कहा। जंग खंदक में जब अम्र इब्न अब्द आया तो रसूल ने फरमाया कि आज जो इसके मुकाबले बजाएगा वही मेरा वसी होगा, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वारिस होगा, वही मेरा खलीफा होगा। इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन जब गदीर का मसला आता है तो खाली इससे ना खुश होइए कि गदीर को बयान करते हैं, झूम झूम के बयान करते हैं, ढोल बजा बजा के बयान करते हैं, तालियां बजा बजा के कहते हैं मन कुन तो मौला हो फाज़ अली जिन मौला। लेकिन अगर आप उनसे पूछिए कि साहब ये हदीस क्या मौला अली की खिलाफत पर दलील है, तो कहेंगे नहीं नहीं, मौला के माना ये है, मौला के माना वो है, मौला के माना वो है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस नज़ाकत को समझें। देखिए वहाँ जो उन हदीसों को ये तस्लीम करते हैं कि ये मौला अली की खिलाफत पर दलील है, तो ये कहते हैं कि हाँ भाई यही तो कहा था कि ये मेरा खलीफा होगा। तो अली खलीफा हुए या नहीं हुए? हैं? अली खलीफा हुए या नहीं हुए? हैं? बाद में हुए या नहीं हुए? कहाँ हुए? कब ऐसी तरफ रसूल का इशारा था, जब झूला झूला रहे थे तब भी यही कह रहे थे कि मेरा खलीफा होगा, और मौला अली खलीफा हुए। दावतुल शीरा में भी यही कह रहे थे कि ये मेरा खलीफा होगा, और अली खलीफा हुए। तो हर जगह जो रसूल ने कहा वो हुआ। तो फिर गदीर में परेशानी क्या है? देखिए गदीर को लिए भी तो कह सकते हैं ना कि अगर मौला के माना खलीफा मान ले तो क्या परेशानी है। निहायत समझदार लोग बैठे हैं माशाल्लाह, तलबा किराम बैठे हैं, ये इंशाल्लाह मेरी बात को समझेंगे। गदीर में परेशानी यह है कि वहाँ रसूल ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली जिन मौला। ये जो एक हर्फ है फ़ा, समझ रहे हैं आप? ये जो एक हर्फ है फ़हाज़ा अली जिन मौला, सारी परेशानी इसी की वजह से है। सारी परेशानी जो लोगों को है वो इसी की वजह से है। इसलिए कि इस फा का मतलब है फौरन, इस फा का मतलब है इमीडिएट, इस फा का मतलब है बिला फसल। समझ रहे हैं? ये फा जो है ये रसूल और अली के बीच में हर शख्सियत को खारिज कर देता है। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए सारी परेशानी तो मौलाए कायनात को खलीफा बिला फसल मानना, यही एक शिया की पहचान। अगर ये नहीं है तो कोई शिया कहने के लायक नहीं है, अगर मौलाए कायनात को रसूल का बिला फसल खलीफा नहीं मानता। बस आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद रब्ते मसाइब हैं कि भाई यही मसला है। इसीलिए रसूल ने फरमाया कि अली आप और आपके शिया दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आखिरत की कामयाबी यह है कि हौज़ कौसर पर पहुँचेंगे, आखिरत की कामयाबी यह है कि जन्नत में रहेंगे, आखिरत की कामयाबी यह है कि नजात होगी। दुनिया में कामयाबी यह है कि 1400 साल से हम पर इतने मजालिम ढाने के बाद आज तक कोई हमारे किसी आलिम से नहीं, किसी फाजिल से नहीं, किसी मुजद्दिद से नहीं, किसी मुफस्सिर से नहीं, किसी मरजा तखलीस से नहीं, किसी आलम दौरा से नहीं, समझ रहे आप, हमारे किसी बच्चे से भी कोई ये न कहला सका कि रसूल के बाद पहले ये फिर ये फिर ये। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, यही कामयाबी दुनिया में, जो कामयाबी है वो यही है। एक सलावत और बढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में कामयाबी यह है कि हम मौलाए कायनात की विलायत पर साबित कदम हैं। जो विलायत अमीरुल मोमिनीन इतनी अहम चीज़ है क़िबला। क्या आपके छठे इमाम ने आपको मालूम है क्या इरशाद फरमाया? ये जो आप अली जुन वलीउल्लाह कहते हैं, इसको कुछ लोग डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझिए ये कोई मामूली चीज़ नहीं, इक़रार विलायत। आपके छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस बात से, देखिए ये मीसम ज़ैदी नहीं कह रहा है, आप ये जो लोग यहाँ बैठे हुए इनमें किसी कौल नहीं, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हमारी फ़िक़ा हमारी शरीयत जिनके नामे नामी से मंसूब है, वो जिनकी वजह से सारी दुनिया में हमको जाफरी कहा जाता है, वो है जिन्होंने कयास की आंधियों को रोका, वो है हमारे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, हमारी जान कुर्बान।
जिनके ज़माने में सबसे ज़्यादा दीन और शरीयत और उलूम इस्लामिया की नशर व इशाअत हुई, वो हमारे छठे इमाम ये इरशाद फरमाते हैं कि मैं इस बात से कि मैं अली का बेटा हूं, यानी मैं अली का बेटा हूं, ये काबिल फख्र बात है या नहीं है? मैं इस बात से ज्यादा कि मैं अली का बेटा हूं, इस बात पर फख्र करता हूं कि मैं विलायत अली पर कायम हूं। समझ रहे हैं? एक सलावात और पढ़े बर मोहम्मद व आले मैं विलायत। अब आप बताइए इससे बड़ी क्या बात हो? इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि आपके छठे इमाम फरमा रहे हैं कि मैं अली का बेटा हूं? भाई मैं अली का बेटा हूं, मैं इससे ज्यादा फख्र इस बात पर करता हूं कि मैं विलायत अली पर कायम, विलायत अली पर कायम। बस मैंने बात तो तमाम किया। एक करबला की जो जंग हो रही है वो भी कुछ बताने के लिए है। आखिर वक्त में जब दुश्मन आवाज दे रहे हैं कि आप यजीद की बैत कर लीजिए तो हम आपसे जंग न करेंगे, तो उन्हीं दुश्मनों में से कोई पुकार के कह रहा है कि ये हरगिज हरगिज बैत न करेंगे, इसलिए कि इनके पहलू में इनके बाप का दिल है। यानी करबला के मैदान में भी आका हुसैन के दोस्त नहीं, दुश्मन ऐलान कर रहे हैं कि ये बैत इसलिए नहीं करेंगे कि इनके बाबा ने भी किसी की बैत नहीं की थी। और यही आका हुसैन की कामयाबी है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद की इतनी हिम्मत ना हुई कि जिसके हाथों में दोहरी दोहरी हथकड़ियाँ थी, जिसके पैरों में दोहरी दोहरी बेड़ियाँ थी, जिसके गले में तोक़े खारदार था, उससे बैत तलब करता। ये मजलिस सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुस साजिदीन से मंसूब है। अज़ीज़ों 25 मुहर्रम रोज़ शहादत है। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का इंशाअल्लाह मेरे गरीब खाने पर 25 मुहर्रम को शब में 9:30 बजे तो कदीम तरीन मजलिस होती है, वो मुनक्कद होगी। आप हज़रात से दस्तबस्ता गुजारिश है कि शिरकत फरमाइएगा। हाँ अज़ीज़ों, क्या क्या जुल्म इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर गुज़रे। अभी आप मजलिस से पहले एक सोसखान को समाअत फरमा रहे थे। हमने भी बचपन से लोगों को सोस पढ़ते हुए सुना, सोसखान हजरात को समाअत किया। यूँ तो मुख्तलिफ़ कलाम वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ कलाम ऐसे हैं जो सोसखानी में बड़ी कसरत से पढ़े जाते हैं। मसलन हुसैन जब के चले बाद दो पहाड़, या फिर फ़ज़ाइल के बाब में वो बंद कि तू अपने एक जाम पर नाज़ा है साक़िया। कुछ मखसूस रुबाइयाँ हैं जो सोसखानी में पढ़ी जाती हैं। अज़ीज़ों, मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ और मसाइब तक आने के बाद इधर उधर की कोई बात करना ज़ाकिरी के लिए मायूब समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरे सब अपने बैठे हुए हैं, कोई गैर नहीं है। लिहाजा मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा अज़ीज़ों कि जिस फ़न की कदर नहीं होती वो फ़न ख़त्म हो जाता है। अब समझना आपका काम है। ये सोसखानी का जो फ़न है, अब मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ऐसा लगता है कि ख़त्म होता जा रहा है, और शायद इसके ज़िम्मेदार हम सब। मैंने गलत तो नहीं अर्ज़ किया, इसके ज़िम्मेदार हम सब, इसलिए कि हमने इस फ़न की कदर नहीं। देखिए, आप मुझे बिल्कुल माफ़ फरमाएं, हो सकता है बात किसी को अच्छी ना लगे कि पहले जो सोसखान हजरात थे उनकी किफ़ालत ज़मींदार हजरात
मुख्तलिफ़ स्टेट्स के राजा महाराजा नवाबीन किया करते थे। अगर मैं ये जुमला कहूँ तो गलत तो ना होगा कि जो काम वो करते थे वो काम इस वक्त कौम के अक्सर अफराद कर सकते। मेरी बात को अदरवाइज ना ले जाइएगा, मगर मेरी बात समझिए तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी मजलिस में अगर सोसखानी का अहतमाम है तो थोड़ा सा पहले आके बैठ जाइए, कम से कम सुनिए। अगर वो कुछ कलाम पेश करे तो उस पर दाद दीजिए। अगर वो नौहा पढ़ रहा है या मरसिया पढ़ रहा है तो उस पर गिरिया कीजिए। अजीज़ों, इन चीज़ों से भी बड़ा असर होता है। हमने सोसखानी को फ़कत मजमा बुलाने का ज़रिया बना लिया। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, कि ये फ़न ख़त्म हो जाएगा अगर आपने कदर न की। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम इसकी भी कदर करें। तो बहरहाल सोसखानी में बहुत से कलाम हैं जो पढ़े जाते हैं। एक कलाम मीरनीस का है, सलाम, वो पढ़ा जाता है और हम यूँ ही सुन लेते हैं। लेकिन कभी हमारे शबरोज़ साहब बैठे, इनको भी यहाँ पेशखानी करना थी, बहरहाल थोड़ी ताख़ीर हो गई, मजलिस शुरू हो गई। दीगर शुअरा कराम भी बैठे हुए हैं या शेर व सुखन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बैठे हुए हैं। ये कलाम आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने गौर किया कि मीर साहब ने क्या क्या मिसरे रख दिए हैं? क्या क्या मिसरे रख दिए हैं मीर साहब ने कि शबी है इमाम ज़मा खींचते हैं। अब आप ज़रा सुना होगा आपने सोसखानी में 1000 बार, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ। ज़रा आप सोचिए कि शबी है इमाम ज़मा खींचते हैं, यानी इमाम ज़माना की शबी बना रहे हैं हम। शबी है इमाम ज़मा खींचते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कौन उनकी शबी बना सकता है, कौन उनकी तस्वीर बना सकता है। दूसरा मिसरा क़यामत का रख दिया कि तसव्वुर में तस्वीर जाँ खींचते हैं। तसव्वुर में तस्वीरें जाँ खींचते हैं, यानी जिस तरह से इमाम की शबी वैसे ही नहीं बनाई जा सकती जैसे जान की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। तो वो कह रहे हैं कि शबी है इमाम ज़मा खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीरें जाँ खींचते हैं। क्या क्या मिसरे कसम खुदा की अजीज़ों। सारे मसाइब जो ज़ाकिरीन पढ़ते हैं वो एक तरफ, एक एक मिसरे के ऊपर तवज्जो हो जाए तो आदमी रात रात भर रोता रहे कि वो फरमाते हैं कि ज़मीन मोल ली है मज़ारों की खातिर, ज़मीन मोल ली है मज़ारों की खातिर, ज़मीन पर शहीदी निशान है। ज़मीन पर शहीदी निशान कहते हैं। अब मेरे ख्याल में साहिबान औलाद बैठे हैं, आप न महसूस करेंगे तो कौन महसूस करेगा कि कहाँ रो के अकबर ने ऐ दर्द थम जा। अल्लाहु अकबर। देखिए, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगर यही मंजर किसी सोसखान के पढ़ने पर हो तो और लोगों में भी जज्बा पैदा हो कि हम भी सोसखानी करें। तो कहाँ रो के अकबर ने ऐ दर्द थम जा, कलेजे से बाबा सुना कहते। ये सारे शेर मैंने आपको इसलिए सुनाए कि मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था। कलेजे से बाबा सुना खींचते हैं, कहाँ पाए आबिद कहाँ दोहरी बेड़ी। बस यही सुनाना चाहता था मैं आपको। कहाँ पाए आबिद कहाँ दोहरी बेड़ी, ये लंगर कहीं नातवा कहते। बस कबला मसाइब हो गए, हम मजलिस को यहीं पर तमाम कर सकते थे, लेकिन सिर्फ आपको मुतवज्जे करना चाहते हैं कि हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, ये सब बच्चे समझ लेते हैं। मेरे ख्याल में गले का तौक भी समझ लेते हैं, लेकिन ये कमर का लंगर क्या होता था आपको मालूम है? देखिए, इस मिसरे से समझा जा सकता है। ये लंगर कहीं नातवा खींचते हैं। जब किसी को कैद करके ले जाया जाता था तो उसकी कमर में एक बहुत वजनी जंजीर डाल दी जाती थी और उस जंजीर के साथ एक बहुत भारी, बहुत वजनी पत्थर बांध दिया जाता था। और मकसद ये होता था कि जब कैदी चले तो इस पत्थर को खींचता हुआ चले ताकि कमर सीधी करके न चलने पाए। हाय हमारा बीमार इमाम, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तोके खारदार है, सामने नोके नैदा पे बाबा का सर है, बेकदावा नामों पर माँ बहने हैं, कमसिन सकीना साथ साथ चल रही है, कमर में वजनी लंगर है,
मीर साहब फरमा रहे हैं ये लंगर कहीं ना दवा कहीं जो है। इसीलिए जब कोई पूछता था हमारे मौला से, मौला करबला से शाम तक किस आलम में आए, तो इमाम फरमाते थे मैं करबला से शाम तक हालत रुकू में। मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद साहब मरहूम और हामिदा खातून मरहूमा और अहमद अब्बास बात है कि सूरज भी नहीं ढलता है, बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। क्या मुसीबत है कि सूरज भी नहीं ढलता है, बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता। सामने पुपियों की लुटती हुई चादर देखे, नोक पर नेज़े की बाबा का कटा सर देखे। सामने पुपियों की लुटती हुई चादर देखे, नोक पर नेज़े की बाबा का कटा सर देखे। क्या इसी दिन के लिए शेर कोई पलता है, बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। कौन है जिसको सकीना पे तरस आ जाए, कौन है जिसको सकीना पे तरस आ जाए। एक पल के लिए उसको कोई बहला जाए, बाप का पुरसा तमाचों से उसे मिलता है। बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। बेड़ियां आग उगलती
मासूम सी बच्ची को अजियत देकर मारता रहता है हर वक्त तमाचे रुख पे। एक मासूम सी बच्ची को अजियत देकर शिम्र सज्जाद के जख्मों पे नमक मलता है। बेड़ियां उगलती हैं बदन जलता है। बेड़ियां उगलती हैं बदन जलता है। हाल सज्जाद का शब रोज आया कैसे हो, कितनी मुश्किल में था बीमार बयां कैसे हो। हाल सज्जाद का शब रोज बयां कैसे हो, कितनी मुश्किल में था बीमार बयां कैसे हो। आंख भर आती है शब रोज बदन हिलता है। बेड़ियां उगलती हैं बदन जलता है। बेड़ियां उगलती हैं बदन जलता है। या हुसैन 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 या हुसैन। अंजुमन ज़ीनतुल इस्लाम के तमामी मेंबरान और मातमदरान से इल्तिमास की जाती है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आए और नवाखानी और सीना ज़नी की फ़राइज़ अंजाम दे। मातम हुसैन हुसैन। सकीना या अब्बास या 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 सकीना या अब्बास सकीना या सकीना या अब्बास 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 या सकीना न समझा मौला न जाना
पास होगा सकीना या अब्बास, या 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 सकीना या आजा
दामन का पहरा, आ जाओ रन से सकीना। सैनाब ने रोकर पुकारा, आ जाओ रन से सकीना। तुम कब से खोई हुई हो, तुम कब से खोई हुई हो। सूरत दिखा दो पुपी को, तुम कब से खोई हुई हो। सूरत दिखा दो पुपी को, कैसा सितमगर ने मारा, कैसा सितमगर ने मारा, कैसा सितमगर ने मारा। आ जाओ रन से सकीना। सैनाब ने रोकर पुकारा, आ जाओ रन से सकीना। छीनी गई सर से चादर, छीनी गई सर से चादर। लूटे गए आए गौहर, छीनी गई सर से चादर। लूटे गए आए गौहर, जख्मी हुआ दिल हमारा, जख्मी हुआ दिल हमारा, जख्मी हुआ दिल हमारा। आ जाओ रन से सकीना। सैनाब ने रोकर पुकारा, आ जाओ रन से सकीना। गौहर छीने हाय हाय, गौहर छीने हाय हाय। मुँह पर तमाचे बिठाए, गौहर छीने हाय हाय। मुँह पर तमाचे बिठाए, देखूं तो चेहरा तुम्हारा, देखूं तो चेहरा तुम्हारा, देखूं तो चेहरा तुम्हारा। आ जाओ रन से सकीना। सैनाब ने रोकर पुकारा, आ जाओ रन से सकीना। दिन भर की तुम भी थकी हो, दिन भर की तुम भी थकी हो। लाशों पे रोती रही हो, दिन भर की तुम भी थकी हो। लाशों पे रोती रही हो, कुछ देर कर लो बसेरा, कुछ देर कर लो बसेरा, कुछ देर कर लो बसेरा। आ जाओ रन से सकीना।
भाभी से कैसे बताऊं, भाभी से कैसे बताऊं, चश्मे है क्यों कर उठाओ, भाभी से कैसे बताऊं, चश्मे है क्यों कर उठाओ, कोई नहीं अब सहारा, कोई नहीं अब सहारा, कोई नहीं अब सहारा, आ जाओ रन से सकीना, ज़ैनब ने रोकर पुकारा, आ जाओ रन से सकीना, जाना न तुम छुए दरिया, जाना न तुम छुए दरिया, तड़पेगा अम्मू का लाशा, जाना न तुम छुए दरिया, तड़पेगा अम्मू का लाशा, है मेरी दासर तुम्हारा, है मेरी दासर तुम्हारा, है मेरी दासर तुम्हारा, आ जाओ रन से सकीना, ज़ैनब ने रोकर पुकारा, आ जाओ रन से सकीना, कह दे कोई जाके फिदवी, कह दे कोई जाके फिदवी, मक्तल में है शाहज़ादे, कह दे कोई जाके फिदवी, मक्तल में है शाहज़ादे, शाह ने किया था इशारा, शाह ने किया था इशारा, शाह ने किया था इशारा, आ जाओ रन से सकीना, ज़ैनब ने रोकर पुकारा, आ जाओ रन से सकीना, या सकीना या अब्बास, या सकीना या अब्बास, या सकीना या अब्बास, या सकीना या अब्बास, रो के ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया अब्बास,
के साथ आ गया में जलाने के लिए शिब्र के साथ लश्कर जफा है मेरे भैया अब्बास के ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास आग खैमों में लगे नाना सा झूला भी जला आग खेमों में लगी नाना सा झूला भी जला दश्त तराने लगा ऐ मेरे भैया अब्बास के ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास इस तरह छीने सकी ना के गौर जालिम ने इस तरह औलाद वालों को मजमा समात के इमाम कितना चाहते थे शाहजहां के गौर जालिम ने खून कानों से बहा ऐ मेरे भैया अब्बास ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास इस कदर फूल से गालों पे तमाचे मारे इस कदर फूल से बालों पे तमाचे मारे रंग चेहरे का उड़ा है मेरे भैया अब्बास के ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास को जंजीर में जकड़ा है मरीज हमको को ज़ंजीर में जकड़ा है मरीज़ हमको हाय बेजोर वो खता है मेरे भैया अब्बास के ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास दम सकीना का घुटा जाता है यूं रस्सी से सकीना का
सिर्फ ये सोच के दिल मेरा तड़प जाता है, सिर्फ ये सोच के दिल मेरा तड़प जाता है। सर पे जागो लगा ऐ मेरे भैया तुम्हारे रोका
भैया अब्बास। रोके ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास। क्या कहूँ शाम गरीबा के मसाइब तुमसे। मरहूम का मक्ता भी समाप्त फरमाइए सदा लखनवी साहब का। मेरे भैया अब्बास। खून रुलवाती रहे यूं ही दुनिया को सदा। अस्सलाम वालेकुम या अपना रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास या अपना अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या जमीअन शुहदा करबला व सीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा सैयद मोहम्मद की रूह को पढ़कर बख्श दें और जितने भी उनके यहाँ मरहूम हो चुके हैं सब की रूह को एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदाबाद। माइक नहीं चल रहा है? चलिए ऐसी करें। जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन जीनतुल इस्लाम के मातमदारान और नवे खान हजरात बेहतरीन अंदाज से
शहजादी को उनके लाल का पुरसा पेश कर रहे थे। तमाम ही मेम्बरान से इल्तिमास है कि वो तबर्रुक चाय नोश फरमा ले। अंजुमन सज्जादिया कदीमी के तमाम मेम्बरान और मातमदारान से गुजारिश है कि वो वर्ष मातम पे तशरीफ़ ले आएँ। देखिए ये जो हम अज़ादारी करते हैं और हम शब्बेदारी करते हैं, ये शब्बेदारी क्यों करते हैं? ये कोई रस्म व रवाज, कोई आदत नहीं है, बल्कि हम इबादत समझ कर करते हैं। और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चल रहा है। क्यों चल रहा है? आखिर वजह क्या है कि पूरी रात जाग के हम अज़ादारी करते हैं, नौखानी करते हैं, मातमदारी करते हैं, नोहे पढ़ते हैं, सीना जनी करते हैं। क्यों? इसलिए कि नबी पहले ही फरमा के गए थे कि इन्नल हुसैना मिज़वाउल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चराग है, नजात की कश्ती है। रसूल पहले ही कह गए थे इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फ़ी कुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा, बेशक कत्ल हुसैन से मोमिनीन के दिलों में वो हरारत पैदा होगी जो कभी ठंडी नहीं होगी। वो हरारत क्या है? वो हरारत कोई और नहीं है। ये हरारत कभी मातम की शक्ल में, कभी मजलिस की शक्ल में, कभी जुलूस की शक्ल में, कभी अंजुमनों की शक्ल में, सीना जनी की शक्ल में, मातमदारी की शक्ल में, नोहे की शक्ल में, ये वो हरारत है जो बाकी रहेगी और कभी ठंडी नहीं होगी। और ये नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और ये जो हम अज़ादारी करते हैं, शब्बेदारी करते हैं, पूरी रात जाग कर शब्बेदारी करते हैं। और माशाअल्लाह मौला सलामत रखे अंजुमन कदीमिया सज्जादी के तमामी मातमदारान को और नौए खान हजरात को कि वो आ गए हैं और वो बिल्कुल आमादा है मातम के लिए। लेकिन ये जुमले सुने, हम आते हैं मातम करने और शब्बेदारी करते हैं पूरी रात। क्यों करते हैं? शब्बेदारी नाम है करबला को ज़िंदा रखने का, शब्बेदारी नाम है इस्लाम को ज़िंदा रखने का, शब्बेदारी नाम है दीन को बाकी रखने का। और हम शब्बेदारी करके करबला की मुसीबतें बयान करते हैं। कभी अली अकबर के हाल का नोहा, कभी असगर के हाल का नोहा, कभी सकीना की यतीमी, कभी अली असगर के यतीमी का मातम करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि देखो करबला में क्या हुआ था, करबला में क्या क्या मजालिम ढाए गए थे। और हम मातम के ज़रिए और अंजुमने, ये जितनी भी अंजुमने हैं, चाहे वो अंजुमन ज़ीनत अज़ा हो, ज़ीनतुल इस्लाम हो, या अंजुमन सज्जादिया कदीमी हो, या अंजुमन शमशीर हैदरी हो, जितनी भी अंजुमने हैं ये सब हुसैन की अंजुमने हैं, ये सब हुसैन के गिरोह है। जिस तरीके से कुरान, जिस तरीके से सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुदस्सिर, जितने भी सूरे हैं ये सब कुरान सामित के सूरे हैं, वैसे ही ये सब अंजुमने हुसैन की अंजुमने हैं, कुरान नातिक की अंजुमने हैं। और एक के बाद दीगर अंजुमने आपकी बारगाह में मातम पेश करेगी। और ये जनाब ज़ैनब का सदका है कि आपने इस अज़ादारी की बुनियाद रखी। और जब रिहाई में मिली है शाम से, तो जनाब ज़ैनब ने कहा था कि सज्जाद से कहा कि बेटा इनसे कह दो कि एक घर खाली कराए ताकि हम अपने शहीदों का मातम कर ले। एक घर खाली हुआ, 7 दिन तक हुसैन का मातम होता रहा, मजलिस होती रही। जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार ही में और यजीद के घर में, यजीद के मुल्क में इमाम हुसैन का मातम करके बताया कि हुसैन कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है। और हम मातम करके बताते रहते हैं कि देखो हुसैन आज भी ज़िंदा है और ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया था कि जो मेरा ज़िक्र करता है मैं उसका तज़किरा करता हूँ। हुसैन ने सरो गर्दन में, सरो तन में जुदाई के बाद अल्लाह का कुरान पढ़ा, अल्लाह का तज़किरा किया। अब अल्लाह पे भी वाजिब है कि वो क़यामत तक हुसैन का तज़किरा करता रहे और कराता रहे। ये अंजुमने हुसैन के तज़किरे के लिए आमादा है। आइए अंजुमने सज्जादिया कदीमी के तमाम मातमदारान मेम्बरान फ़र्श मातम पे हैं और मैं तमाम साहिब बयान हज़रात से इल्तिमास करता हूँ कि वह आएँ और नवाखानी और सीना जनी का सिलसिला जारी करें।
करबला पहुँचे हैं सरवर या इलाहे खैर हो। साथ कितना बेहाने सैयदे सजाद है। साथ कितना बेहाने सैयदे सजाद है। छिन गई पुपियों की चादर या इलाहे खैर हो। करबला पहुँचे हैं सरवर या इलाहे खैर हो। अपने दिल की कैफियत कैसे बयां हो ऐ सुरूर। अपने दिल की कैफियत कैसे बयां हो ऐ सुरूर। देर तक रोया हूँ लेकर या इलाहे खैर हो। करबला पहुँचे हैं सरवर या इलाहे खैर हो। हैदर सैद इमाम हुसैन, 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 हैदर सैद इमाम हुसैन। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में था। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में दम बड़ी मुश्किल से निकला। दम बड़ी मुश्किल से निकला। दम बड़ी मुश्किल से निकला शाम के जिंदान में था। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में था। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में एक किरण आकर यहाँ भी डाल दे आफताब। एक किरण आकर यहाँ भी डाल दे आफताब। देख कितना है अंधेरा, देख कितना है अंधेरा, देख कितना है अंधेरा शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। 4 साला उस यतीमा का यही है मशगला। 4 साला उस यतीमा का यही है मशगला। बैठना उठना तड़पना, बैठना उठना तड़पना, बैठना उठना तड़पना शाम के जिंदान में।
मदीना शाम के जिंदान में। दिल लगा लो ऐ सकीना अब इसी तन्हाई से, दिल लगा लो ऐ सकीना अब इसी तन्हाई से। तुमको रहना है हमेशा, तुमको रहना है हमेशा, तुमको रहना है हमेशा शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। एक दिलबानों का था यूं उसके दो टुकड़े हुए, एक दिलवानों का था यूं उसके दो टुकड़े हुए। दश्त में असगर सकीना, दश्त में असगर सकीना, दश्त में असगर सकीना शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। जाने वाले जा रहे हैं छोड़ कर तन्हाओं से, जाने वाले जा रहे हैं छोड़ कर तन्हाओं से। कौन आएगा दोबारा, कौन आएगा दोबारा, कौन आएगा दोबारा शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। सबकी हसरत है यही ये अंजुमन सा जा दिया, सबकी हसरत है यही ये अंजुमन सा जा दिया। खुद पढ़े जाकर ये नौहा, खुद पढ़े जाकर ये नौहा, खुद पढ़े जाकर ये नौहा शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। मिल गई सबको रिहाई चल दिए सब ऐ सुरूर, मिल गई सबको रिहाई चल दिए सब ऐ सुरूर। मिल गई सबको रिहाई चल दिए सब ऐ सुरूर। मिल गई सबको रिहाई चल दिए सब ऐ सुरूर। रह गई शह की यतीमा, रह गई शह की यतीमा, रह गई शह की यतीमा शाम के जिंदान में। तसव्वुर में मदीना शाम के जिंदान में। तसव्वुर
तकरीर सितारों करते हुए एक बार ये तकरीर सितारों दिल खोल के रोए ना हुआ का माता दिल खोल
सलाम अलैका अय्युहल मदफून बरदतु सलाम अलैका सुल्तान अरबल अजम या अबुल हसन या अली इब्न मुसा रिज़ा राज़ी बिल क़ज़ा वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम अलैका साहिब रसूल ज़मान रहमान सलाम अलैका खलीफत रहमान सलाम अलैका मदर अल ईमान सलाम अलैका इमाम ज़मान नहाज़ अजलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु मुक़तदक व ज़ुहरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह जिंदाबाद पाइंदाबाद, मौला सलामत रखे अंजुमन सज्जादिया क़दीमी के तमामी मातमदारान को, मेम्बरान को और अंजुमन सज्जादिया क़दीमी के तमामी मेम्बरान ख़ान हज़रात और मेम्बरान से इल्तमास है कि वो नज़र मौला और तबरुकन चाय नोश फरमा ले। अंजुमन शमशीर हैदरी के तमाम ही मेम्बरान से इल्तमास की जाती है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आए। अंजुमन शमशीर हैदरी के तमाम ही मेम्बरान और मातमदारान से इल्तमास की जाती है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आए। जाऊं
मंजर, कैसे बुलाऊं कत्ल का मंजर, हाय मैं कैसे जाऊं वतन अब, सुगरा से शर्मिंदा हूँ मैं, मर गए सब और जिंदा हूँ मैं, सुगरा से शर्मिंदा हूँ मैं, मर गए सब और जिंदा हूँ मैं, टूटा है कैसा मेरा मुकद्दर, टूटा है कैसा मेरा मुकद्दर, हाय मैं कैसे वतन अब, भाई भतीजे भाई भतीजे मांगे बेटे, आई थी जब सब साथ थे मेरे, भाई भतीजे मांगे बेटे, आई थी जब सब साथ थे मेरे, खो दिया सबको आके यहाँ पर, खो दिया सबको आके यहाँ पर, हाय मैं कैसे जाऊं वतन अब, कितनी भयानक, हाय मैं कैसे जाऊं वतन अब, कितनी भयानक रात आई, मैं हूँ और मेरी तन्हाई, साथ नहीं है, मैं हूँ और मेरी तन्हाई, साथ नहीं है मेरा बरादर, साथ नहीं है मेरा बरादर, हाय मैं कैसे जाऊं वतन अब, भाई चाचा और बाप, भाई चाचा और बाप के गम में, नन्ही सकीना कैदे सितम में, मर गई जुल्म के गम में, नन्ही सकीना कैदे सितम में, मर गई जुल्म जोर उठाकर, वतन अब, मोनो मोहम्मद मोनो मोहम्मद हमके फिदाई, दे गए तुम भी दागे जुदाई, अब क्या मैं वतन वालों से, क्या मैं वतन वालों से कहूँगी, किसके किसके तंज सहूँगे, नील रसन कहूँगी, नील रसन किसके तंज सहूँगे, नील रसन के ऐशानों पर, वतन अब गम का असर, गम का असर बढ़ता जाता है, अर्शे मुनव्वर कांप रहा है, असर बढ़ता जाता है, ज़ैनब मुनव्वर कांप रहा है, कहती है ज़ैनब कैद से छुटकर, आए मैं कैसे जाऊं वतन अब, आए मैं कैसे जाऊं वतन अब, आओ आवेला
सो रहो। ज़ैनब कौन है, अपना सकीना सो रहो। बोली ज़ैनब कौन अपना सकीना सो रहो। कैद में कोई ना आएगा सकीना सो रहो। बोली अपना सकीना सो रहो। हो गया तारीख ज़िंदा रात आधी हो गई। हो गया तारीख ज़िंदा रात आधी हो गई। रास्ता तकती हो तुम किसका सकीना सो रहो। बोली ज़ैनब कौन है, अपना सकीना सो रहो। हर तरफ पुरहौल सन्नाटा है और तन्हा हो तो। हर तरफ पुरहौल सन्नाटा है और तन्हा हो तो। क्या तुम्हें कुछ डर नहीं लगता सकीना सो रहो। बोली ज़ैनब कौन है, अपना सकीना सो रहो। गाज़िया ने लेके हाथों में सताने के लिए। गाज़िया ने लेके हाथों में सताने के लिए। आ न जाए फिर कहीं आधा सकीना सो रहो। बोली ज़ैनब कौन है, अपना सकीना सो रहो। क़ैद खाने से निकल कर जा नहीं सकते हैं हम। क़ैद खाने से निकल कर जा नहीं सकते हैं हम। सख्त है ज़िंदान में पहरा सकीना सो रहो। बोली ज़ैनब कौन है, अपना सकीना सो रहो। दो घड़ी के वास्ते अपनी फूफी की गोद में। दो घड़ी के वास्ते अपनी फूफी की गोद में। रखे अपना फूल सा चेहरा सकीना सो रहो। बोली ज़ैनब कौन है, अपना सकीना सो रहो। नींद आ जाएगी मुझको खाक के बिस्तर पे।
सो गई बच्ची हमेशा के लिए जिंदान में, सो गई बच्ची हमेशा के लिए जिंदान में। अब कोई कासिम नहीं कहता सकीना सो रहो, बोली ज़ैनब कौन है अपना सकीना सो रहो। आओ आवेला कुश्ता शुदु से जिक्र सुगरा का जो छेड़े तो मुझे खत लिखना। जीती है इस आस में अब तक अकबर, ये बहन जीती है इस आस में अब तक अकबर। बात शादी की जब तो मुझे खत लिखना। दिल बहन के लिए तड़पे तो मुझे खत लिखना। है सकीना को बहुत मुझसे बिछड़ने का कलक, है सकीना को बहुत मुझसे बिछड़ने का कलक। वो मेरे वास्ते रोए तो मुझे खत लिखना। दिल बहन के लिए तड़पे तो मुझे खत लिखना। मेरी नजरों में है
असगर के हुमकने की अदा, मेरी नजरों में है असगर के हुमकने की अदा। घुटनियों फर्श बदौड़े तो मुझे खत लिखना, दिल बहन के लिए तड़पे तो मुझे खत लिखना। मेरे बाबा मेरे अम्मू मेरी प्यारी पुपियाँ, मेरे बाबा मेरे अम्मू मेरी प्यारी पुपियाँ। जब मेरा नाम कोई ले तो मुझे खत लिखना, दिल बहन के लिए तड़पे तो मुझे खत लिखना। एक नजर ही सही बाबा की ज़ियारत कर लूं, एक नजर ही सही बाबा की ज़ियारत कर लूं। ऐसी सूरत कोई निकले तो मुझे खत लिखना, दिल बहन के लिए तड़पे तो मुझे खत लिखना। दिल में सुगरा के मुनव्वर ये तमन्ना ही रही, दिल में सुगरा के मुनव्वर ये तमन्ना ही रही। भैया कासिद मेरा पहुँचे तो मुझे खत लिखना, दिल बहन के लिए तड़पे तो मुझे खत लिखना। माशाल्लाह मौला सलामत रखे अंजुमन शमशीर हैदरी के तमामी मेम्बरान और मातमदारान को, और अंजुमन शमशीर हैदरी के तमामी मेम्बरान और मातमदारान से गुजारिश है कि वो नज़र मौला और तबरुक अंचाए नोश फरमा ले। अंजुमन गुंजाए अब्बासिया के तमाम ही मातमदारान और नवाखरान हजरात से गुजारिश है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन गुंजाए अब्बासिया के तमाम ही मातमदारान और मेम्बरान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पे माइक सही हो जाए। अंजुमन गुंजाए अब्बासिया के तमाम मेम्बरान और मातमदारान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आए, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही जारी व सारी रहेगा। एक के बाद दीगर अंजुमन हाय मातमी मातम खानी और नवाखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। देखिए हम ये अज़ादारी करते हैं, क्यों करते हैं? ये इमाम हुसैन की अज़ादारी करते हैं और हम दुनिया वालों को पैगाम देते हैं कि देखो करबला ज़िंदा है। और ये शब्बेदारी देखिए, ये मौला की अताएँ हैं जो यही मौला ने अता की। ये सब बातें कि ये आज़ादारी और ये शब्बेदारी जो हम पूरी रात करते हैं, ये सिर्फ आदतन और रस्मन नहीं करते, बल्कि ये इबादत समझ के हम करते हैं। और इबादत समझ के जब हम करेंगे तो हुसैन की कोई भी अंजुमन, चाहे उसका नंबर 11 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, 3 या 2 बजे आए, 6 बजे भी आएगा, इबादत समझ के करेगी तो हर वक्त इबादत शुमार होगा। और हम जो मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं, मजलिसें करते हैं, ये आदत समझ के नहीं बल्कि इबादत समझ के करते हैं। मैं यही बात कहता हूँ मैं अक्सर अपने नौजवानों से कि जब भी मातम करो, अंजुमनों मजलिसों में आओ और मातम करो, नवाखानी करो,
तो आदत समझ के नहीं बल्कि इबादत समझ के करो। इबादत समझ के जो है हम इस अज़ादारी को अंजाम देते हैं। और करबला के ज़िंदा रखने का नाम शब-ए-दारी है। और हम पूरी रात अंजुमन मातम करके बताती हैं, कभी असगर का नौह पढ़ के, कभी कासिम का नौह पढ़कर तमाम जो मुसीबतें करबला की बयान करते हैं। और ये जनाब ज़ैनब ने इस अज़ा की और इस फ़र्श मातम की और फ़र्श मजलिस की बुनियाद रखी थी। जनाब ज़ैनब ने 7 दिन तक अपने भाई का मातम किया था। मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को। मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। आपके रूबरू है अंजुमन गुंजाए अब्बासिया के तमाम मातमदरान और मेम्बरान और उनके साहिब बयात हज़रात से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वह आएँ और ये सिलसिला जारी व सारी रखे। मातम हुसैन हुसैन चलो सकीना कहती थी रो कर वतन चलो फिजा ने लूट लिया सा चमन चलो दिले बतूल दिले बुतूल के टुकड़े पड़े हैं माख्तर में ज़मीने घर पर ज़मीन घर में पलाशे पड़े हैं मातल में बनिए खाक
बनी है खाक गुलों का कफन चलो अम्मा। नबी की आल का गुलशन, नबी की आल का गुलशन यहाँ लुटा मेरा सगीर। मेरा सगीर भी मुझसे यहाँ छूटा। हमें तो रास ना आया, हमें तो रास ना आया। हमें तो रास ना आया, ये बन चलो अम्मा। जले ख़याम शहंशाह करबला रनवे। जले ख़याम शहंशाह करबला रसूल दादियाँ हैं सारी बेरिदा बन में। रसूल दादियाँ हैं सारी बेरिदा बन में। बंदी हाथों में, बंदी हाथों में। बंदी है हाथों में सबके रसन चलो अम्मा। अजल के साए में यूं अजल के साए में यूं जिंदगी नहीं पाए तो कोई खुशी, यहाँ पाए तो कोई खुशी। यहाँ पाए तो कोई खुशी नहीं देखे। सुकून पाऊँ जाकर वतन, सुकून पाऊंगी जाकर वतन चलो अम्मा। सितम के तीर को अपने गले से, सितम के तीर को, सितम के तीर को अपने गले से ले नबी के दीन को अपने लहू से, नबी के दीन को अपने लहू से महका कर। सितारा खुल को सितारा खुद को गुंचा दहन चलो अम्मा। बताऊं कैसे मैं अम्मा, बताऊं कैसे? अरे बताओ कैसे मैं अम्मा, जो हाल दे हर एक ज़ख्म से रह के खून रे
बिलाई के दौरों से जख्मी है तन चलो अम्मा। यतीम मुस्सा अरे यतीम मुस्सा न होगा कोई ज़माने में। यकीन है जो अजल आई, कैद खाने में। अरे यकीन है जो अजल आई कैद खाने में। मिलेगा मुझको ना, मिलेगा मुझको मिलेगा मुझको न गुस्लो कफन चलो अम्मा। चचा की याद में आंसू बहुत बहाए हैं। अरे चचा की याद में आंसू बहुत बहाए हैं। लई ने पुष्ट पद मैंने लगाई। लाइन पुष्ट पदुर्रे मेरी लगाए हैं। लहू से लाल है सब, लहू से लहू से लाल है सब पे आराम चलो अम्मा। बापा एक हश, बापा एक हश, अरे बापा एक हश सा जिंदा में हुआ ताबे। सफर सकीना ने सफर 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 सकीना ने दुनिया से जा किया ताबे। लबों पर उसके लबों पर उसके यही था सुकन चलो अम्मा। आओ नजफ से ज़ैनब ने कहा आओ नजफ से मुर्तज़ा बुलवा दिया करो, घूम जाया करो। कटता है कटता है शय का गला। कटता
नीचे गो यार। जल गए खेमे सकीना के गौहर भी जल गए खेमे सकीना के गौहर भी छिन गए। लुट गई सकीना के गौहर भी छिन गए। लुट गई सर से रिदा, लुट गई से मुर्तज़ा। तीर खाकर तीर खाकर तीर खाकर असग़रे मासूम को निगा गए। उसका झूला उसका झूला जल गया, झूला जल गया, उसका झूला जल गया। नजफ से मुर्तज़ा खाक पर खाक पर बैठे हुए हैं अहले बैते मुस्तफा। वो हुई हम पर जफा, वो हुई हम पर जफा। नजफ से मुर्तज़ा आबिदे बीमार को आबिदे बीमार को ज़ंजीर पहनाए गए। तौख़ में जकड़ा गया, तौख़ में जकड़ा गया। नजफ से मुर्तज़ा बाजुओं में बाजुओं में बाजुओं में है रसन और सर पर चादर भी नहीं। फिर रही हूँ जा बजा, फिर रही हूँ जा बजा। नजफ से मुर्तज़ा ताज़ियाने ताज़ियाने क़दर मारे सितमगार ने मुझे। कुल बदन ज़ख्मी हुआ, आप पढ़ेंगे। कुल बदन ज़ख्मी हुआ। नजफ से मुर्तज़ा आ गई आ गई शामे गरीबा, लुट गए अहले हरा। अपना कोई
बाजुओं में रसन और सर पर चादर भी नहीं। बाजुओं में है रसन और सर पर चादर भी नहीं। फिर रही हूँ जा पजा, फिर रही हूँ जा पजा नजफ से मुर्तजा। एक रसन में एक रसन में इस तरह जकड़ी गई सैदानिया। जुल्म की है, जुल्म की है इत्तिहाद, जुल्म की है इंतहा नजफ से मुर्तजा। मक्का हो गया हर कदम, हर कदम ज़ैनब की थी फरियाद वाहिद बादशाह। शेरे हक, शेरे हक, शेरे हक मुश्किल कुशा, शेरे हक मुश्किल कुशा नजफ से मुर्तजा। हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा, बैन ये ज़ैनब का था हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। आती है हरदम। आती है हर दम सदा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। कहती हैं सर पीट कर ज़ैनब खस्ता जिगर। कहती है सर पीट कर ज़ैनब खस्ता जिगर। कहती है सर पीट कर ज़ैनब खस्ता जिगर। सर से छीनेगी, अरे सर से छीनेगी रिदा। हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। गोद का पाला था, अरे गोद का पाला था जो, घर का उजाला था जो, अरे गोद का पाला था जो, घर का उजाला था जो। उसके भी नैज़ा लगा, उसके भी, अरे उसके भी नैज़ा लगा। हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। चांद सी तस्वीर गोद का तस्वीर।
अरे चांद सी तस्वीर को असगर बेशीर को, चांद सी तस्वीर को असगर बेशीर को, कतरा ना पानी मिला, ना पानी, अरे कतरा ना पानी मिला, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। 13 सितम का चला मशक़ सकीना छिदा, अरे 13 सितम का चला मशक़ सकीना छिदी, घोड़े से साका गिरा, घोड़े घोड़े से साका गिरा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। कासिम अकबर नहीं, कोई भी यावन नहीं है, कासिम अकबर नहीं, कोई भी यावर नहीं, कोई ना अपना बचा, कोई ना अपना बचा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। शेर सा भाई था जो शाह का फिदाई, अरे शेर सबाई था जो शाह का फिदाई था जो, नहर पर मारा गया, अरे नहर पर मारा गया, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। मजमा कुफार में, अरे मजमा कुफार में, शाम के दरबार में, जाऊंगी मैं बेरिदा, जाऊंगी मैं बेरिदा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। ताबिशो कासिम की, अरे ताबिशो कासिम की है बस यही मौला दुआ, दिल में रहे, दिल में रहे गम तेरा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। जिंदाबाद पाइंदाबाद। मौला सलामत रखे सभी मेम्बरान को और तमाम ही मातमदारान को। और आप सबसे गुजारिश है कि नज़र मौला और तबरुकन चाय नोश फरमा ले। और अंजुमन आबदिया काज़मिया के तमाम ही मेम्बरान और मातमदारान से इल्तिमास है कि वो फर्श मातम पर तशरीफ़ ले आए। और आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम शोज़ब अब्बास इब्ने अहमद अब्बास की रूह को इसाले सवाब फरमा दें। अंजुमन
आबदिया काज़मिया के तमाम ही मेम्बरान और मातमदरान से इल्तिमास की जाती है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन आबदिया काज़मिया के तमाम ही नौजवान फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही जारी सारी रहेगा और अंजुमन हाय मातमी के बाद एक के बाद दीगर अंजुमन मातम खानी मातमदारी करेगी और नवाखानी पेश फरमाएगी और शहज़ादी को उनके लाल का पुरसा देगी। देखिए ये जो हम अज़ादारी करते हैं और शबेदारी करते हैं, लम्हे लम्हे का हिसाब हुसैन रखते हैं, एक एक लम्हे का एक एक सेकंड का हिसाब हुसैन रखते हैं। कौन किस नियत से आता है, किस नियत से खर्च करता है। और ये शबेदारी मजलिस का एहतमाम करने वालों को मौला सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। देखिए ये सिर्फ़ तौफ़ीक़ इलाही है कि इंसान इस फरीज़े को अंजाम देता है, वरना इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी भीड़ में यही कौम है जो मातम करती है, नोहें पढ़ती है, हुसैन का गम मनाती है और इमाम हुसैन का गम मना के हम अजर रिसालत अदा कर रहे हैं। कुरान ने जब पैगम्बर की बारगाह में लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि आपने बड़ी ज़हमतें मशक्क़तें बर्दाश्त की है, लिहाजा हम आपको कुछ देना चाहते हैं, तो अल्लाह ने कहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे हबीब इनसे कह दो ये जो तुम्हारी बारगाह में आए हैं कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, इनसे कह दो कि हमें इस अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ देना चाहते हो रिसालत का अजर तो मेरे आले मोहम्मद से, मेरे अहले बैत से, मेरे कुर्बा से मवद्दत अख्तियार करो, मोहब्बत अख्तियार करो। भाई मोहब्बत दिल से की जाती है, मोहब्बत दिल से की जाती है, मवद्दत दिल से की जाती है और इसका इजहार कभी मातम करके होता है, कभी मजलिसों में आके होता है, कभी नौहा पढ़ के होता है, कभी मरसिया पढ़ के होता है, कभी सोसखानी करके होता है। तो ये वो जगह है जहाँ अजर रिसालत अदा किया जाता है। सुने हमारे अहमद साहब, देखिए कि किस तरीके से इमाम हुसैन लम्हे लम्हे का हिसाब रखते हैं। एक नौजवान था ईरान में कि जो मौला के अज़ादारों को चाय पिलाया करता था, तो चाय का एहतमाम किया है हमारे नौजवानों ने, नज़र मौला का एहतमाम किया है और एक के बाद दीगर अंजुमने जो है मौला की बारगाह में जो है नौखानी करेंगी, सीना ज़ाने करेगी। ये वाक़या बस जल्दी से और अंजुमने आबदिया काज़मिया के नौजवानों से और तमाम ही मेम्बरान से और मातमदारान से गुजारिश है कि वो फर्श मातम पे तशरीफ़ ले आए। देखिए कि एक नौजवान था कि जो चाय पिलाया करता था, अचानक उसका इंतकाल हो गया। उसके दोस्त ने उसे ख्वाब में देखा कि सूरह वाक़िया और रहमान का तर्जुमा पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि उसमें बताया गया है कि तख्त बिछे हुए होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे। बस इसने फ़ौरन वही मंजर देखा कि मेरा दोस्त है कि जो अज़ादारों को चाय पिलाया करता था, जब उसने ख्वाब में देखा तो वो तख्त पे बैठा हुआ है, तमाम नेमतें उसके सामने हैं, तमाम नेमतें हैं जन्नत की। तो उससे पूछा कि ये बताओ कि इतना बड़ा मर्तबा तुम्हें कैसे मिला। तो उसने कहा कि जब पहली रात आई तो ख़ुद हुसैन मेरी कब्र में चल के आए हैं। अम्मा अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमुल वरूद, जो हम ज़ियारत अशूरा में एक फ़िक्रा पढ़ते हैं कि परवरदिगार हमें हुसैन की शफ़ाअत उस वक्त नसीब हो जब हम कब्र में उतारे जाएं। तमाम अज़ादार, तमाम हुसैन के ज़ाहिर ज़व्वार जितने भी हैं, जब ये जाते हैं कब्र में तो इमाम ख़ुद चल के आते हैं, उन्हें अपने सीने से लगाते हैं। तो वो जाने वाला जो लोगों को चाय पिलाया करता था वो बयान करता है अपने दोस्त से कि देखो जब मेरी पहली रात आई तो अंधेरा था, लेकिन अचानक एक नूर आया। इमाम हुसैन ख़ुद चल के मेरी कब्र में आए और मुझे सीने से लगाया और पूछने लगे, ऐ मेरे अज़ादारों को चाय पिलाने वाले, तू जानता है कि तूने कितनी चाय अपनी ज़िंदगी में पिलाई है? अपने हाथ से तूने कप में उंडेल के कितने मेरे अज़ादारों को चाय पिलाई है? कहा मौला मैं नहीं जानता। इमाम फरमाते हैं कि तूने 12,772 मरतबा अपने हाथों से मेरे अज़ादारों को चाय पिलाई है। वो कहता है अपने दोस्त से कि अगर मुझे मालूम होता कि हुसैन इस बारीकी का हिसाब रखते हैं तो मैं किसी और को किसी के हाथ चाय ना पिलाने देता। तो हम जो मातम करते हैं, हम जो आज़ादारी में खर्च करते हैं, ये क्यों करते हैं? हुसैन इसका अजर देते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। मरहूम रज़ा सिरसवी के 4 मिसरे हैं और नौजवान मातम करेंगे और जो है नौखानी पढ़ेंगे और मातम करेंगे। बड़े पसंद हैं मिसे मिसरे। वो कहते हैं कि 10 का एक नोट भी गिर जाए किसी का जो कहीं, क्या वजह है कि हमारी ज़िंदगी के 10, 20, 50 रुपए गिर जाए तो कम से कम हम 10 लोगों से बयान करते हैं, लेकिन नाम हुसैन पे लाखों करोड़ों हम खर्च कर देते हैं, लेकिन हमें मज़ा आता है, हमें अफसोस नहीं होता। सुने वो कहते हैं कि 10 का एक नोट भी गिर जाए किसी का जो कहीं, हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है। जाने क्या बात है शब्बीर तेरे नाम पर हम खर्च जितना भी करे उतना मज़ा आता है। मातम हुसैन 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 हुसैन
पर है तमाचों की लाली, बानों की वो नाजों की बाली रुक पर है तमाचों की लाली। वो सो गई है शायद तक जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। अहले शाम के लब पर जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। नाराज हो अपनी माँ से क्या क्या तुमको हमसे है शिकवा। नाराज हो अपनी माँ से क्या क्या तुमको हमसे है शिकवा। कुछ तो बोलो जाने मादर जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। अहले शाम के लब पर जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। कहते थे यही सज्जादे हज़ी अब मेरा पुपी दिल लगता नहीं। कहते थे यही सज्जादे हज़ी अब मेरा पुपी दिल लगता नहीं। चुप जब से हुई मेरी ख्वाहिश जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। अहले शाम के लब पर जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। अब मुँह को कलेजा आता है दिल बानों का घबराता है।
नाटा है। मैं भी तो आखिर एक माँ हूँ, सब बातें क्यों कर मैं भूलूं। मैं भी तो आखिर एक माँ हूँ, सब बातें क्यों कर मैं भूलूं। कैसे रख लूं दिल पर पातर, जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। अहले शाम के लब पर जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। सज्जाद बंदे हाथों से बढ़े और लाश सकीना पर बोले। सज्जाद बंदे हाथों से बढ़े और लाश सकीना पर बोले। ये सब्र करे भाई क्यों कर, जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। अहले शाम के लब पर जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। सब हाल दिले जाज कहा इस नौहे का सब राज का। सब हाल दिले जाज कहा इस नौहे का सब राज का। आँखों में अश्कों ने आकर जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। अहले शाम के लब पर जिंदा में बड़ा सन्नाटा है। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन,
प्यास से सकीना भी मरने के करीब, अब प्यास से सकीना भी मरने के करीब। ए यादगार साकिए कौसर कहाँ हो तुम, ज़ैनब पुकारी मेरे बराबर कहाँ हो तुम। असगर की लाश ढूंढने नए से लिए हुए, असगर की लाश ढूंढने नए से लिए हुए। निकला है जालिमों का ये लश्कर कहाँ हो तुम, ज़ैनब मेरे बराबर कहाँ हो तुम। रुकते नहीं रबाब के आंसू किसी तरह, रुकते नहीं रबाब के आंसू किसी तरह। जब से छूट गया अली असगर कहाँ हो तुम, ज़ैनब पुकारी मेरे बराबर कहाँ हो तुम। घोड़े पे संभला जाता नहीं दिल जख्म है, घोड़े पे संभला जाता नहीं दिल जख्म है। रे भाई का हाल देखो तो आकर कहाँ हो तुम, ज़ैनब पुकारी मेरे बराबर कहाँ हो तुम। नजरों में जो तुम्हारे था कुरान की तरह, नजरों में जो तुम्हारे था कुरान की तरह। नैज़े बाब वो भाई का है सर कहाँ हो तुम, ज़ैनब पुकारी मेरे बराबर कहाँ हो तुम। सब बहनों का अकेला सहारा तुम्ही तो थे, सब बहनों का अकेला सहारा तुम्ही तो थे। हम सबको तुमने छोड़ा है किस पर कहाँ हो तुम, ज़ैनब पुकारी मेरे बराबर कहाँ हो तुम। ज़ैनब की बेबसी को मैं एजाज़ क्या लिखूं, ज़ैनब की बेबसी को मैं एजाज़ क्या लिखूं। जिस वक्त कहती थी वो तड़प कर कहाँ हो तुम, ज़ैनब पुकारी मेरे बराबर कहाँ हो तुम। गरीब में ज़ैनब का नाला है, शामे गरीबा में ज़ैनब का नाला है, शामे गरीबा में ज़ैनब का नाला। कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना।
ज़ैनब का नाला, कदम सूए साहिल ना हरगिज़ बढ़ाना, खुदा के लिए सूए दरिया न जाना, कदम सूए साहिल ना हरगिज़ बढ़ाना, खुदा के लिए सूए दरिया न जाना, वहाँ कैसे देखोगी सका तलाशा, कहाँ वो सकीना, कहाँ वो सकीना, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, दिखाता है मैदान क़यामत का मंज़र, भला कैसे ढूंढोगी तुम क़ब्र असग़र, दिखाता है मैदान क़यामत का मंज़र, भला कैसे ढूंढोगी तुम क़ब्र असग़र, हर एक सिमत छाया हुआ है अंधेरा, कहाँ वो सकीना, कहाँ वो सकीना, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, सभी खून दिल में नहाए हुए हैं, बाराती गलों को कटाए हुए हैं, सभी खून दिल में नहाए हुए हैं, बाराती गलों को कटाए हुए हैं, अजल लेके आई है कासिम का सेरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, मेरी जान जाना ना गंजे शहीदा, तड़पती हो तुम और होगी परेशान, मेरी जान जाना ना गंजे शहीदा, तड़पती हो तुम और होगी परेशान, सीना का सौदा है भाई तुम्हारा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, पुकारा है तुमको मैं दरिया पछाड़ कर, मैं पूछा इसाक़ा का शाना इलाका, पुकारा है तुमको मैं दरिया पछाड़ कर, मैं पूछा इसाक़ा का शाना
शिकवे करके सोई हो जाया लैला के बाबा के रोई हो जाया गिले शिकवे करके सोई हो जाया रसूए नशेबा नहीं हूँ सकीना कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना शाम गरीबा में ज़ैनब का नारा शाम गरीबा में ज़ैनब का नारा ज़माना हुआ आए शाम गरीबा थे माहिर हरम खाके सहरा बगीरिया ज़माना हुआ आए शाम गरीबा थे माहिर हरम खाके सहरा बगीरिया फ़ज़ाएं सुनाती है अब तक ये नौहा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना है शाम गरीबा में ज़ैनब का नारा है शाम गरीबा में ज़ैनब का नारा मेरे गरीब अलविदा 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 अरे जल चुका जंगल में घर लुट चुका सब मालो जल मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अरे शहरों में हम दर बदर फिर चुके हम नंगे सर मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अरे बाजुओं की अब रसन खुल चुकी शाहे ज़माल मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अरे सह चुकी रंजों में है खा चुकी दुर्रे बहे मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अरे शाहे गरीबो दयार आप ज़ैनब निसार मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा छुट्टा है मुझसे मज़ार क्या करूँ मैं सोगवार मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अरे अब न यहाँ आऊंगी आपको घबराऊंगी मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अरे इस तरह गम खाऊंगी हिजर में मर जाऊंगी मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अरे रोऊंगी मैं सुबह शाम आपका ले लेके नाम मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अरे या शाह अली मकाम लीजिए मेरा सलाम मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा जिंदाबाद पाइंदाबाद। मौला सलामत रखे तमाम ही मेम्बरान को और मातमदारान को। बहुत ही अच्छे तरीके से बारगाह शहज़ादी में उनके लाल का पुरसा पेश फरमा रही थी अंजुमन काज़मिया आबदिया। तमाम ही अंजुमन काज़मिया आबदिया के मातमदारान से और मेम्बरान से गुजारिश है कि वो नज़र मौला में शिरकत फरमा लें। अंजुमन रौनक़ दीन इस्लाम के तमाम ही मेम्बरान से इल्तिमास की जाती है कि वो फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन रौनक़ दीन इस्लाम शायद वो हाज़िर नहीं है तो अंजुमन लश्कर हुसैनी के तमाम ही मातमदारान और मेम्बरान से इल्तिमास की जाती है कि वो फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन लश्कर हुसैनी शायद वो भी अभी हाज़िर नहीं है तो अंजुमन शाम गरीबा के तमाम ही मेम्बरान और मातमदारान से गुजारिश है कि वो फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ले आए। मातम हुसैन मातम करो
हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैना शहीद इमाम शहीद इमाम शहीद इमाम शहीदा गरीब इमाम गरीब इमाम गरीब इमाम गरीबा मज़लूम इमाम मज़लूम इमाम मज़लूम इमाम मज़लूमा शहीद इमाम शहीद इमाम शहीद इमाम शहीदा सज्जाद को संभालो ये कह रहे थे सरवर सज्जाद को संभालो ये कह शाना पकड़ के सज्जाद को संभालो की जिम्मेदारी सौंपी है मैंने तुमको नेज़े पे है मेरा सर सज्जाद को संभालो के घरा से रास्ता चलने में है अज़ियत चलने में है अज़ियत गिरने को है ज़मीन पर सज्जाद को संभालो बीमार नातवा है और सख्त इम्तिहान कैसे संभाले लंगर सज्जाद को संभालो आके खुली है वो दाम जब ख़ैमे जल रहे थे आके खुली है वो दाम जब ख़ैमे जल रहे थे गश मेरा है दिन भर सज्जाद को संभालो सज्जाद को संभालो
हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़िया है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़िया है, रास्ता चलेगा क्यों कर, सज्जाद को संभालो, सज्जाद को संभालो, राहों में हर कदम पर कांटे बिछे हुए हैं, राहों में हर कदम पर कांटे बिछे हुए हैं, लगने न पाए ठोकर, सज्जाद को संभालो, जो सुन रहा है इशरत, वो रो रहा है इशरत, जो सुन रहा है इशरत, वो रो रहा है इशरत, नौहा है हर ज़बां पर, सज्जाद को संभालो, हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैना, शहीद इमाम शहीद इमाम मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, 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 अरे जल्लादास्तीन चढ़ाता हुआ चला, मजमे को रसोच से हटाता हुआ चला, खंजर को उंगलियों पे फिराता हुआ चला, अरकाने अर्शे हक को हिलाता हुआ चला, अब क्या कहूँ के पाँव रखा किस मकाम पर, फटता है सीना आले शहे तशना काम पर, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, रसूल कहती है जल्लाद रहम कर, ये सीना मेरा सीना है, ये सर है मेरा सर, ये दिल है मेरा दिल है, ये जिगर मेरा जिगर, ये मेरा नूरे ऐन है, ये है मेरा पिसर, तू बैठा है हुसैन दिलावर के सीने पर, जो खेलता था तेरे पैगंबर के सीने पर, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, बढ़ गया हुसैन ने सर को फिदा किया, आधा ने जश्न फतह का सामा बापा किया, रुख शिमर ने सूए हरम मुस्तफा किया, ऐ शिमर तूने कैसी कयामत बापा किया, पर्दा उठा के देखती थी ख्वाहर हुसैन, नेज़े पा उसके आगे चढ़ाया सरे हुसैन, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, अरे ज़ैनब ने हाय भाई कहा और निकल पड़ी, बानों ने सरते फेंकी रिदा और निकल पड़ी, कुबरा पुकारी वहाँ बसा और निकल पड़ी, चिल्लाई फिजा हाय खुदा और निकल पड़ी, आगे तो बेहवा से हरम रोते जाते थे, पीछे पुकारते हुए बच्चे भी आते थे, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, हशर का लाशा जो बेसर नजर पड़ा,
सरताजे अहले बैत ज़मी पर नजर पड़ा, गोया गुले बुरीदा पैगंबर नजर पड़ा, ज़ैनब को घर के खून में बरादर नजर पड़ा, रक्सर कटे गले पे गले यूं पड़ गई, समझी कि अहले बैत की दुनिया उजड़ गई। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद, मोहम्मद मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद, मोहम्मद। हाय हाय ज़ैनब, 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 हाय हाय आबिद, 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 हाय हाय कुलसूम, हाय हाय कुलसूम, हाय हाय फिजा, हाय हाय फिजा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय लैला, हाय हाय लैला, हाय हाय लैला, हाय रुकैया, हाय रुकैया, हाय रमान, हाय रमान, हाय रमान, हाय रमान, हाय सकीना, 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 या मज़लूम, या मज़लूम, या हाय हाय ज़ैनब, 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 हाय हाय आबिद, 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 हाय हाय कुलसूम, हाय हाय फिजा, हाय हाय फिजा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय लैला, हाय हाय लैला, हाय रुकैया, हाय रबाब, हाय रबाब, हाय रबाब, हाय सकीना, 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 नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जिंदाबाद पाइंदाबाद, मौला सलामत रखे अंजुमने शाम गरीबा के तमाम मेम्बरान को और मातमदारान को मौला सलामत रखे। अंजुमने शाह इंसुजा के तमाम मेम्बरान और मातमदारान से इल्तमास है कि वो फर्श मातम पे तशरीफ़ ले आए। मातम हुसैन हुसैन हैदर सैन इमाम हुसैन, 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 हैदर सैन इमाम
अकबर आ जाओ। लैला ने पुकारा रो रो कर, इमदाद को अकबर आ जाओ। सोए हो कहाँ लगते जिगर, सोए हो कहाँ लगते जिगर, सोए हो कहाँ लगते जिगर, इमदाद को अकबर आ जाओ। अल्लाह ने पुकारा रो रो कर, इमदाद को अकबर आ जाओ। वीरान सा है दादी का चमन, मर्द में घरे हैं शाहे ज़मान। वीरान सा है दादी का चमन, मर्गे में घिरे हैं शाहे ज़मान। कर पाए कयामत का मंज़र, कर पाए कयामत का मंज़र, कर पाए कयामत का मंज़र, इमदाद को अकबर आ जाओ। अल्लाह ने पुकारा रो रो कर, इमदाद को अकबर आ जाओ। बच्चों की सदा ये आती है, अभ्यास में तड़पाती है। बच्चों की सदा ये आती है, अभ्यास में तड़पाती है। भारसी दिला जाओ आकर, भारसी दिला जाओ आकर, भारसी दिला जाओ आकर, इमदाद को अकबर आ जाओ। अल्लाह ने पुकारा रो रो कर, इमदाद को अकबर आ जाओ। आने हुए नैजे आए उधू, कहता है तेरे बाबा का लहू। आने हुए नैजे आए उधू, कहता है तेरे बाबा का लहू। देखो से हुआ है चाक जिगर, देखो से हुआ है चाक जिगर, देखो से हुआ है चाक जिगर, इमदाद को अकबर आ जाओ। अल्लाह ने पुकारा रो रो कर, इमदाद को अकबर आ जाओ। आई है मुसीबत की ये घड़ी, बेपर्दा हुई है तेरी भूपी। आई है मुसीबत की ये घड़ी, बेपर्दा हुई है तेरी भूपी। चादरी उड़ा जाओ आकर, चादरी उड़ा जाओ आकर, चादरी उड़ा जाओ आकर, इमदाद को
आइंदाबाद मौला सलामत रखे अंजुमन इंसुजा के तमाम सिपाही शाह इंसुजा के तमाम ही मातमदारान और मेम्बरान को जो पूरे दिलो जान से शहज़ादी को उनके लाल का पुरसा पेश कर रहे थे, उनसे सबसे इल्तिमास है कि वो नज़र मौला में शिरकत फरमा लें। और अंजुमन दुआए ज़हरा के तमाम ही मेम्बरान मातमदारान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आए। देखिए अभी हमारी एक अंजुमन, सब हुसैन की अंजुमनें हैं, हुसैन के गिरोह हैं, हुसैन के ये लश्कर हैं। एक अंजुमन या हुसैन कहते कहते दूसरे जगह चली जाती है, दूसरी अंजुमन आके फिर या हुसैन कहने लगती है। अंजुमन लश्कर हुसैनी अंजुमन आई हुई थी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था कि वो अंजुमन बाहर आई हुई है। मैं उस अंजुमन के तमाम ही मेम्बरान से और जो नए खान हैं उनसे सिक्रेटरी से बहुत माजरत चाहता हूँ और माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे इल्म में नहीं था, वरना मैं आपकी अंजुमन को मातम की नीयत लगा देता। लेकिन अगर आप जहाँ भी गए हैं पढ़ने के लिए, अगर मेरी आवाज़ लाइव सुन रहे हैं तो आप वहाँ से जो है आप फ़राइज़ अंजाम दे के और मौला का मातम करके आप दोबारा आ जाएं तो इंशाअल्लाह आपकी अंजुमन यहाँ मातम भी करेगी, सीना ज़नी भी करेगी और नवाखानी भी पढ़ेगी। देखिए सब हुसैन की अंजुमनें हैं। ये अंजुमनें इसलिए नहीं होती कि हम टकराव पैदा करें। हुसैन जब मदीने से निकले हैं तो हुसैन ने तो अपना मकसद बयान किया है कि इन्नी लम अखरुज, मैं जो निकल रहा हूँ उसका मकसद जुल्म नहीं है, फसाद नहीं है, खून रेजी नहीं है। तो हुसैन तो कह के निकल रहे हैं मैं जुल्म के लिए नहीं, खून रेजी के लिए नहीं निकल रहा। तो फिर ये आज हमारे दरमियान ये नाइत्तेफाकिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने मकसद हुसैन को नहीं समझा, हमने करबला को नहीं समझा, हमने हुसैन के खरूज को नहीं समझा है। हुसैन जो 28 रजब को सन 60 हिजरी को जो कश्ती लेके चले थे नजात की, हमने देखा ये कश्ती 10 मुहर्रम तक चली और उसके बाद जितने लोग आते रहे नजात पाते रहे। उसके बाद ये कश्ती चलाने वाले इसके नाखुदा जनाब ज़ैनब थी और इमाम सज्जाद थे। ये कश्ती चली शाम तक, शाम के बाद मदीने आ गई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुआओं के ज़रिए इस कश्ती को आगे बढ़ाया। उसके बाद इमाम बाक़िर और इमाम जाफ़िर ने इल्म की जो है सफ़े बिछा दी और उलूम आले मोहम्मद लोगों तक पहुँचाया और ये कश्ती जारी और सारी रही और हमारे इमाम तक आई। और हमारे इमाम इस कश्ती की वैसे ही हिफाजत कर रहे हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे चला जाए तो रोशनी बाकी रहती है। अंजुमने दुआए ज़हरा के मातमदार और मेम्बरान आ गए हैं। चंद जुमले पढ़ के और कुछ अशार बिलाल काज़मी साहब के पढ़ के आपके रूबरू होंगे इस अंजुमन के साहिब बयात। तो ये कश्ती चल रही है, इमाम पर्दे गैब में है, तो कोई इंतज़ाम तो किया ना इमाम ने, भाई ये उलमाए हक जो है ये हुज्जत हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है कि इस कश्ती को चलाए। और आज आपका मातम करना और इस फर्श पे आना इस बात की दलील है ये कश्ती आज भी जारी और सारी है और आज भी चल रही है। मोहतरम जनाब उस्ताद मोहतरम बिलाल काज़मी साहब कहते हैं कि मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, जो शय का नहीं है वो किसी का नहीं होगा। सुने, मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो। मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, जो शय का नहीं है वो किसी का नहीं होगा। कुछ अक्ल के अंधे ये कहते हैं कि जब हुसैन को पता था कि करबला में शहीद हो जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बच्चियों को, बच्चों को क्यों लेके गए? अरे अक्ल के अंधो, इमामत का कोई फेल भी हिकमत से खाली नहीं होता है। क्यों हुसैन लेके गए हैं? सुनो, मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, जो शय का नहीं है वो किसी का नहीं होगा। गरसाज सफर बिनते अली का नहीं होगा, शे कत्ल तो हो जाएंगे, चर्चा नहीं होगा। मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, जो शे का नहीं है वो किसी का नहीं होगा। गरसाज सफर बिनते अली का नहीं होगा, शे कत्ल तो हो जाएंगे, चर्चा नहीं होगा। जितने भी अज़ादार इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी तरफ से ये शेर पढ़ा हूँ। मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, जो शे का नहीं है वो किसी का नहीं होगा। इधर आप मुतवज्जे रहें, ये जो आप सुन रहे हैं ये भी इबादत है, इसके बाद मातम करेंगे ये भी इबादत है, इसके बाद नोहा पढ़ा जाएगा वो भी इबादत है। और मैं तमाम अंजुमनों से इस लाइव के जरिए कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि आपका 2 बजे नंबर आए या 3 बजे नंबर आए, आदत समझ के ना आओ,
इबादत समझ के आओ। जब इबादत समझ के आओगे तो 3 बजे नंबर आ जाए, 4 बजे नंबर आ जाए, आप इबादत शुमार होगी और आप इबादत करेंगे। और हम ये शब्बेदारी मैंने अभी पेश किया, ये जुमला सुन ले नौजवान है, ये शब्बेदारी नाम है करबला को जिंदा रखने का। अल्लाह अकबर। इस पूरी रात में बताया जाता है करबला में क्या क्या हुआ, क्या क्या मजालिम ढाए गए, और हम दुनिया वालों को बेदार करते हैं कि देखो करबला में जिसे कत्ल कर दिया था वो आज भी जिंदा है, जिसने किया था उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। मुफ्ती में वफा का कोई जज्बा नहीं होगा, जो शे का नहीं है वो किसी का नहीं होगा, गरसाज सफर बिनते अली का नहीं होगा। शे कत्ल तो हो जाएंगे, चर्चा नहीं होगा। आएगी सरे फर्शे अज़ा रूह हमारी, मर जाएंगे हम खत्म ये रिश्ता नहीं होगा, मर जाएंगे हम खत्म ये रिश्ता नहीं होगा। बस 1-2 शेर और, मर जाएंगे हम खत्म ये रिश्ता नहीं होगा, मर जाएंगे हम खत्म ये रिश्ता नहीं होगा। इस वास्ते बेशीर का जाना है जरूरी। उस्ताद मोहतरम बिलाल काज़मी साहब कहते हैं इस वास्ते बेशीर का जाना है जरूरी, इस जंग में अब्बास का हमला नहीं होगा, इस जंग में अब्बास का हमला नहीं होगा। ईसा ने कहा देख के मुफ्ती के जिगर को, देख कितने फतवे देता है। ये आज़ादारी न कल रुकी थी, न आज रुकेगी, न क़यामत तक रुकेगी। ईसा ने कहा देख के मुफ्ती के जिगर को, ये बुग़्ज़ का नासूर है, अच्छा नहीं होगा। आपके रूबरू है अंजुमने दुआए ज़हरा के मातमदार और साहिब बयात हज़रात, मातम हुसैन हुसैन हुसैन। शायद अकबर लौट के आए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। शायद अकबर लौट के आए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए,
सुगरा बैठी दिए जलाए, मिल के सारे मातमी शायद अकबर लौट के आए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। नक्श कदम पर बैठी हुई है, भाई का रास्ता देख रही है, अरे नक्श कदम पर बैठी हुई है, भाई का रास्ता देख रही है। लम्हा लम्हा आस लगाए, सुगरा शायद अकबर लौट के आए, सुगरा दिए सारे मातमी शादाबाद रहे। सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। शायद अकबर लौट के आए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। सांसों में हो जाए इजाफा, देखे बहन गर भाई का चेहरा, अरे सांसों में हो जाए इजाफा, देखे बहन गर भाई का चेहरा। टूटा हुआ दिल फिर जुड़ जाए, सुगरा शायद अकबर लौट के आए, सुगरा बैठी हाय हाय, सुगरा बैठी सुगरा बैठी सुगरा बैठी सारे मातमी सुगरा बैठी शायद अकबर लौट के आए, सुगरा आके दमे बीमार बढ़ा दे, भाई अगर आवाज सुना दे, अरे आके दमे बीमार बढ़ा दे, भाई अगर आवाज सुना दे, अपना सब दुख दर्द बुलाए, सुगरा बैठी जलाए। शायद अकबर लौट के आए, सुगरा बैठी ये सारे आदमी सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। शायद अकबर अरे लौट के आए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। ख्वाब में ही आ जाओ बरादर, मेहंदी लगा कर दूल्हा बना कर, अरे ख्वाब में ही आ जाओ बरादर, मेहंदी लगा कर दूल्हा बना कर, हर सर पर सहरा सजाए, सुगरा
अकबर लौट के आए। हाय अरे लौटना अकबर का नहीं मुमकिन, आके यही सब कहते हैं लेकिन लौटना अकबर का नहीं मुमकिन, आके यही सब कहते हैं लेकिन कैसे बहन को समझाए। सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। लौटना अकबर का नहीं मुमकिन, आके यही सब कहते हैं लेकिन अरे लौटना अकबर का नहीं मुमकिन, आके यही सब कहते हैं लेकिन कैसे बहन को समझाए। सुगरा बैठी हाय हाय, सुगरा शायद अकबर लौट के आए। सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। शायद अकबर लौट के आए। सुगरा बैठी दिए जलाए, 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 सुगरा बैठी दिए जलाए। वक्त क़ज़ा मुँह अश्कों से धोऊं, ज़ेर लहद फिर चैन से सोऊं। अरे वक्त क़ज़ा मुँह अश्कों से धोऊं, ज़ेर लहद फिर चैन से सोऊं। भाई मुझे यासीन सुनाए, दिए जलाए, सुगरा बैठी। शायद अकबर लौट के आए। सुगरा हाय हाय, सुगरा सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। शायद अकबर लौट के आए। सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। नीर हिलाल आँखें भी हुई नम, रो के बहन कहती रही हरदम। अरे मीर हिलाल आँखें भी हुई नम, रो के बहन कहती रही हरदम। शम्ए तमन्ना कैसे बुझाए। सुगरा बैठी दिए जलाए, सुगरा बैठी दिए जलाए। भैया ला खैर अमल, भैया ला खैर अमल, भैया ला खैर अमल, भैया ला खैर
अब अपने भरे घर को, अरे अब अपने भरे घर को आबाद न पाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी, ये रात सारे महात्मे मिलके हर रात रुलाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी। अब अपने भरे घर को, अब अपने भरे घर को आबाद न पाएगी, ये रात सकीना जो हर रात रुलाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी। मरने के लिए रंग को जाएंगे अली अकबर, कल सुबह को खाएंगे बर्छी की अनी दिल पर, मरने के लिए रंग को जाएंगे अली अकबर, कल सुबह को खाएंगे बर्छी की अनी दिल पर। हर आरज़ू लैला की कल खून में नहाएगी, ये रात सकीना जो हर रात रुलाएगी, सकीना को हर रात रुलाएगी। अब अपने भरे घर को, अब अपने भरे घर को आबाद न पाएगी, ये रात सकीना हर रात रुलाएगी, ये रात सकीना को 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 हर रात रुलाएगी। इस दश्त मुसीबत में होवेगी अजब शादी, सर अपना कटाएंगे कल दश्त में बाराती, इस दश्त मुसीबत में होवेगी अजब शादी, सर अपना कटाएंगे कल दश्त में बाराती। कासिम को अजल रन में नौशाह बनाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी। अब अपने भरे घर को, अब अपने भरे घर को आबाद न पाएगी, ये रात सकीना को जी मातमी वाला खैर करें, ये रात सकीना हर रात रुलाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी। ये सोच के खैमों में सैदानियाँ मुज़तर हैं, इस रात तो पहरे पर अब्बास दिलावर हैं, ये सोच के खैमों में सैदानियाँ मुज़तर हैं, इस रात तो पहरे पर अब्बास दिलावर हैं। कल फौज सितम आकर खैमों को जलाएगी, ये रात अब अपने भरे घर को, अब अपने भरे घर को आबाद न पाएगी, ये रात ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी। कल होगा लहू फिर से अरमान दिले शब्बर, दौड़ाएंगे यूं घोड़े एक फूल सी मैयत पर,
कल होगा लहू फिर से अरमान दिले शब्बर, दौड़ाएंगे यूं घोड़े एक फूल सी मैयत पर। माँ अपने गुले तर को पहचान न पाएगी, ये रात अब अपने भरे घर को, अब अपने भरे घर को आबाद न पाएगी, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी, 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 ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी। सर खोले हुए ज़हरा तड़पेंगी इसी बन में, ये जुल्म बिठाएगी कल फौज सितम रंग में। सर खोले हुए ज़हरा तड़पेंगी इसी बन में, ये जुल्म बिठाएगी कल फौज सितम रंग में। सर बोलते कुरान का नेज़े पे चढ़ाएगी, ये रात अब अपने भरे घर को, अब अपने भरे घर को आबाद न पाएगी, ये रात आखिरी पुरसा, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी, ये रात सकीना को जियो मातमी मौला खैर करे, ये रात सकीना को हर रात रुलाएगी, ये फिक्र रुलाती है इस दिल को बिलाल अक्सर, बेटी को लगाए हैं सीने से अभी सरवर, ये फिक्र रुलाती है इस दिल को बिलाल अक्सर, बेटी को लगाए हैं सीने से अभी सरवर। कल शाम गरीबा में ये किसको बुलाएगी, ये रात अब अपने भरे घर को, अब अपने भरे घर को आबाद न पाएगी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह, जिंदाबाद बाइंदाबाद। अंजुमन दुआए ज़हरा के तमाम ही मेम्बरान और मातमदारान को मौला सलामत रखे, और अंजुमन दुआए ज़हरा के तमाम मातमदारान और मेम्बरान से गुजारिश है कि वो नज़र मौला में शिरकत फरमा लें। अंजुमन मासूम अज़ा, अंजुमन मासूम अज़ा से के तमाम ही मेम्बरान और मातमदारान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ले आए। अंजुमन मासूम अज़ा के, अंजुमन मासूम अज़ा के तमाम मेम्बरान मातमदारान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आए। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो ज़ात है और वो हस्ती है कि ये वाक़या अगर आप देखें तो जनाब उम्म कुलसूम ने जो खुतबा कूफ़े में दिया है, ये वो अय्याम चल रहे हैं कि जिन अय्याम में अहले हरम कहाँ हैं, कूफ़े में हैं।
कूफे से शाम का रास्ता 17 दिन का है। अगर कोई घोड़े से कासिद को भेजा था कि जो हुसैन का ये लुटा हुआ काफ़िला आया है, इसके साथ हम क्या करें, इब्न ज़ियाद ने कहा तो ख़त में लिखा और यजीद को भेजा। तो 17 दिन लगते हैं, यानी 17 दिन जाना और 17 दिन आना, और 17 दूनी 34 दिन। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ा को दौड़ाया जाए तो 15 दिन मान लीजिए। तो 30 दिन तक अहले हरम कहाँ रहे हैं? इब्न ज़ियाद मलून के दरबार में रहे हैं और कैद खाने में रहे हैं। 4 साल की यतीमा सकीना भी है और तमाम बीवियों के जो है हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। इमाम सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार, कमर में लंगर। ये दीन और ये अज़ा आप तक ऐसे नहीं पहुँची है, बल्कि इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ हुसैन ने पेश की है। कभी अली अकबर का कलेजा पेश किया, कभी असगर का गला पेश किया है, कभी भाई अब्बास के बाजू पेश किए हैं, कभी भतीजे कासिम की लाश के टुकड़े हुसैन ने उठाए हैं। तो मैं बस दस्ते अदब जोड़ के तमाम हुसैन की अंजुमनों से और मातमदारान से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप आदत समझ के नहीं, इबादत समझ के आइए, मातम कीजिए, नोहे पढ़िए और मातम सीना जनी कीजिए। आदत समझ के आप आएंगे तो आप टाइम से भी आएँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर इबादत समझ के आएंगे तो अंजुमन का 2 बजे नंबर आए, 2:30 बजे नंबर आए, लम्हा लम्हा आपका इबादत में शुमार होगा। और अंजुमन दुआए ज़हरा बेहतरीन शहज़ादी को उनके लाल का पुरसा पेश कर रही थी। अब अंजुमन मासूम अज़ा है और मैं 4 मिसरे पढ़ के और अंजुमन के साहिब बयात हज़रात से गुजारिश करूँगा कि वो नवाखानी करेंगे। देखिए, शायर कहता है कि लगाई जाती है मातम पर बंदिशें जितनी, लगाई जाती है मातम पर बंदिशें जितनी, सदाए सीनों से उतनी बुलंद होती है। लगाई जाती है मातम पर बंदिशें जितनी, सदाए सीनों से उतनी बुलंद होती है। और गमे हुसैन को फतवों से रोकने वाले कहीं हवाएं भी मुट्ठी में बंद होती है। मातम हुसैन हुसैन हुसैन। करती है ये शह का मातम, ये अंजुमने मासूम अज़ा। करती है ये शह का मातम, ये अंजुमने मासूम अज़ा। करती है ये शह का मातम, ये अंजुमने मासूम अज़ा। करती है ये शह का मातम, ये अंजुमने मासूम अज़ा। करती है ये शह का मातम, ये अंजुमने मासूम अज़ा। करती है ये शह का मातम, ये अंजुमने मासूम अज़ा। लहराए अलम ना क्यों कर, ये अंजुमने मासूम अज़ा। करती है ये शह का मातम, ये अंजुमने मासूम अज़ा। ऐ शाम ऐ शाम, ऐ शाम ऐ शाम, ऐ शाम वालों मुझको पहचानो, मैं ज़ैनब हूँ, अहमद की नवासी हूँ, बिन्ते असदे रब हूँ। ऐ शाम ऐ शाम, ऐ शाम ऐ शाम, ऐ शाम ऐ शाम, ऐ शाम ऐ शाम, शाम ऐ शाम, ऐ शाम ऐ शाम। हम शक्ल पैगंबर ने सीने पे सीना खाई, बेगो
कफन रन में अब तक है मेरा भाई। चादर बिछनी मेरी, चादर बिछनी मेरी, चादर बिछनी मेरी तुझको ना आई। ऐशा मैं शाम, ऐशा मैं शाम, किस तरह बेकस क्या हाल हुआ रन में। बेशीर को एक कतरा पानी न मिला रन में। लाशा मेरे भैया का, लाशा मेरे भैया का, लाशा मेरे भैया का पामाल हुआ रन में। ऐशा मैं शाम, ऐशा मैं शाम, खंजर गर्दन पे चलाया है। बच्चों को शहीदी के दिन रात रुलाया है। नामूस पैगंबर को, नामूस पैगंबर को, नामूस पैगंबर को सर नंगे फिराया है। ऐशा मैं शाम, ऐशा मैं शाम, घर आली मोहम्मद का तो तुमने जलाया है। दिल फातिमा ज़हरा का मरकद में दुखाया है। औलाद पैगंबर को, औलाद पैगंबर को, औलाद पैगंबर को बेपर्दा फिराया है। ऐशा मैं शाम, ऐशा मैं शाम, ऐसा मंज़र आबिद ने वहाँ देखा। लहज़े पे बुलंद सर था सज्जाद के बाबा का। ऐसा ये सफर था जो, ऐसा ये सफर था जो, ऐसा ये सफर था जो रो रो के गुजारा है। ऐशा मैं शाम, ऐशा मैं शाम, घोड़े के लाशे पे दौड़ाया है। बेचैन शहीदी का दिल तुमने कराया है। एक ऐसे यतीमी का, एक ऐसे यतीमी का, एक ऐसे यतीमी का खून तुमने बहाया है। ऐशा मैं शाम, ऐशा मैं शाम, बरछी सीने पे जो खाई है। लाश मेरे कासिम की वापस नहीं आई है। कैसे मैं बयां करती, कैसे मैं बयां करती, कैसे मैं बयां करती इस दर्द ने मारा है। ऐशा मैं शाम, ऐशा मैं शाम, फातिमा ज़हरा। 「 फातिमा ज़हरा
बेशीर देर तक गश मेरा जो अज़र बेशीर देर तक गश मेरा जो अज़र बेशीर देर तक गश मेरा जो अज़र बेशीर तक थी अश्क बार ज़ैनबे दिलगीर देर तक गश मेरा जो अज़र बेशीर देर तक अकबर अज़ान दे के जो खामोश हो गए अकबर अज़ान दे के जो खामोश हो गए कानों में गूंजती रही तकबीर देर तक गश मेरा जो अज़र बेशीर देर तक अकबर गए जुरन में तो शह की निगाह में अकबर गए जुरन में तो शह की निगाह में फिरती रही निगाह में तस्वीर देर तक गश मेरा जो अज़र बेशीर देर तक सज्जाद लेके काफिला अपना गुज़र गए सज्जाद लेके काफिला अपना गुज़र गए पैरों की गूंजती रही जंजीर देर तक गश मेरा जो अज़र बेशीर देर तक लेकर लिफाफा कासिदे सुगरा से शाहिदी लेकर लिफाफा कासिदे सुगरा से शाहिदी हसरा से देखते रहे तहरीर देर तक गश मेरा जो अज़र बेशीर देर तक पानी पिलाने ले गए असगर को शाहिदी पानी पिलाने ले गए असगर को शाहिदी तड़पा किया था असगर बेशीर देर तक गश मेरा जो अज़र बेशीर देर तक बच्चों की आस
अब्बास जाते हैं। लौटा न खैमों में कभी गम खीर देर तक। रश मेरा जो असर बेशीर देर तक। कहती है मासूमे अज़ा रोकर सदा यही। कहती है मासूमे अज़ा रोकर सदा यही। जब तक रहे ये जिंदगी ये गम है देर तक। वश मेरा जो असर बेशीर देता। या सकीना या सैयदा 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 या सकीना या अब्बा या अबुल फज़ल अब्बास 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 या सकीना या सैयदा 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 सकीना या अब्बा या अबुल फज़ल अब्बास या 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 अली या अली या अली मदद शहीद करबला का गम हयात है हुसैनियों की जिंदगी जिहाद है बराए ज़हूर इमाम ज़माना बावल बुलंद तलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहले बैत के दुश्मनों पर लानत। बेशुमार जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन मासूम अज़ा के तमाम ही मेम्बरान मातमदरान को मौला सलामत रखे। जो शहज़ादी को उनके लाल का पुरसा पेश फरमा रहे थे, उनसे गुजारिश है कि वो नज़र मौला में शिकत फरमा लें। अंजुमन जलालुल ईमान के तमाम ही मेम्बरान और मातमदरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन जलालुल ईमान के तमाम ही मेम्बरान मातमदरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श मातम पे
तशरीफ़ ले आएँ। हैदर हुसैन इमाम हुसैन। सिबते रसूले अरबी आए तेरी तशना लबे, 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 सिबते रसूले अरबे, 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 आए तेरी तशना लबे। अब शाम गरीबा आती है, ज़ैनब ने रो कर भैया अब शाम गरीबा आती है। ज़ैनब ने अब शाम गरीबा आती है चारों तरफ गम का पहरा, अब शाम गरीबा आती है। ज़ैनब ने अब शाम गरीबा आती अकबर बिस्ना खा कर सोए, अब्बास न दरिया से पलटे। बिस्ना खा कर सोए, अब्बास न दरिया से पलटे। हो जाएगी ज़ैनब बेपर्दा, अब शाम गरीबा आती है। अब शाम गरीबा आती है। जिसमें अबे कासिम अकबर अब्बास अलमदार लश्कर, जिसमें अभी कासिम अकबर अब्बास अलमदार लश्कर, जल जाएगा वो एक एक खेमा, अब शाम गरीबा आती है। अब शाम गरीबा आती है। खेमों की तरफ
अब होने लगा है दिल को यकीन। जल जाएगा असग़र का झूला, अब शामे ग़रीबा आती है। बाबा बाबा अब शामे ग़रीबा आती है। बाबा बाबा जब कहते हुए खेमे से सकीना निकलेंगे, बाबा जब कहते हुए खेमे से सकीना निकलेंगे, तड़पेगा बहुत शय का लाशा, अब शामे ग़रीबा आती है। अब शामे ग़रीबा आती है। अब सोएगी किसके सीने पर मक़तल में सिबते पैगंबर, सोएगी किसके सीने पर मक़तल में सिबते पैगंबर। क्या अब शामे ग़रीबा आती है। अब शामे ग़रीबा आती है। अब आके असीरी घेरेगी, अब आग फलक से बरसेगी, आके फलक से बरसेगी। अब खाक पर बैठेगा कुनबा, अब शामे ग़रीबा आती है। अब शामे ग़रीबा आती है। जब सर पर क़यामत इशरत और चारों तरफ गम की शिद्दत, क़यामत इशरत और चारों तरफ गम की शिद्दत। ज़ैनब की ज़बां पर था नोहा, अब शामे ग़रीबा आती है। अब शामे ग़रीबा आती है। सिबते रसूले अरबी, सिबते रसूले अरबी, ये हश्र का नक्शा है बादल, तू देख रहा है आँखों से। ये हश्र का नक्शा है बादल, तू देख रहा है आँखों से। ये हश्र का नक्शा है बादल, बेगुस्ल पड़ा है मैदान में, मजलूम का लाशा है बादल, तू देख रहा
जाता। अगर नम हो जाता, दरिया तेरा कम हो जाता। यसरब में अगर बरसा देता, यसरब में अगर बरसा देता। एक हल्का सा छींटा है बादल, देख रहा है आंखों से, ये हश्र का नक्शा है बादल। हसरत से तेरी जानिब देखा, कुछ याद है तुझको या के नहीं। हसरत से तेरी जानिब देखा, कुछ याद है तुझको या के नहीं। जब काम ना आया प्यासों के, काम ना आया प्यासों के। बहता हुआ दरिया है बादल, देख रहा है आंखों से, ये हश्र का नक्शा है बादल। दरिया की रवानी थम सी गई, हर मौज उभर कर बल खाई। दरिया की रवानी थम सी गई, हर मौज भर कर बल खाए। जब प्यास की शिद्दत से बचा, प्यास की शिद्दत से बचा। मैदान में तड़पा है बादल, देख रहा है आंखों से, ये हश्र का नक्शा है बादल। रे पत्थर का जिगर रखने वाले मुंह फेर के रोते जाते थे। पत्थर का जिगर रखने वाले मुंह फेर के रोते जाते थे। रे तशना दहन जब हंसता हुआ, तशना दहन जब हंसता हुआ। रे मैदान में आया है बादल, देख रहा है आंखों से, ये हश्र का नक्शा है बादल। रे यूं हक की इबादत होती है, ये हश्र का मंजर देख तो ले। इबादत होती है, ये हश्र का मंजर देख तो ले। खंजर है गले पर प्यासे के, गले पर प्यासे के। और शुक्र का सजदा है बादल, देख रहा है आंखों से, ये हश्र का नक्शा है बादल। रे मजलूम के प्यासे बच्चों के हाथों में है कूजे सूखे हुए। मजलूम के प्यासे बच्चों के हाथों में है कूजे सूखे हुए। ये देख के मंजर दुनिया का, देख के मंजर दुनिया का। रे फटता है कलेजा है बादल, देख रहा है आंखों से, ये हश्र का नक्शा है बादल। रे ये बात न भूलेगी दुनिया,
तेरे होते हुए बात ना भूलेगी दुनिया, आशूर को तेरे होते हुए। एक बूंद फकत पानी के लिए, बूंद फकत पानी के लिए। तरसा किया बचा है बादल, देख रहा है आंखों से हश्र का नक्शा है बादल। अरे तपती है जो रेती तपने दे, जलती है जमीन तो जलने दे। तपती है जो रेती तपने दे, जलती है जमीन तो जलने दे। रे मुमकिन ही नहीं के बदले कभी, नहीं के बदले कभी। रे प्यासों का इरादा है बादल, देख रहा है आंखों से हश्र का नक्शा है बादल। रे जिस तशना जिगर ने हंस के गला, तेरे कज़ा को सौंप दिया। तशना जिगर ने हंस के गला, तेरे कज़ा को सौंप दिया। क्या जिक्र सदा का उसको सदा, जिक्र सदा का उसको सदा। रोएगा ज़माना है बादल, देख रहा है आंखों से ये हश्र का नक्शा है बादल। तेरा रसूले अरबी आए तेरी तश्ना लबे, सिबते रसूले अरबे आए तेरी तश्ना लबे। करती है मख्तल की जमीन, शोर व शैन। करती है मातल की जमीन शोर व शैन, करती है मातल की जमीन शोर व शैन। अरे कात्ल हुआ हाय मुसाफिर हुसैन, करती है मातल की जमीन शोर व शैन, करती है मातल की जमीन शोर व शैन। बहन ये ज़ैनब के थे आए मुसाफिर हुसैन, खेमे हमारे जले आए मुसाफिर हुसैन। देवों के जेवर लुटे आए मुसाफिर हुसैन, कैद किया इतरत अतहार को, कैद किया इतरत अतहार को। तुरे लगे आबिद बीमार को, लगे आबिद बीमार को। है नसर हम गए बाजार को, नजर हम गए बाजार को। रे करके ये फरियाद शहे मशरक़ैन, करती है मातल की जमीन शोर व शैन, करती है मातल की जमीन शोर व शैन। काश में दूल्हा को आए मुसाफिर हुसैन, पानी न उसको मिला, आए मुसाफिर हुसैन। उसने ली जन्नत की राह, आए मुसाफिर हुसैन। मेहंदी की जा खून में है सुर्ख तन, मेहंदी की जा खून में है सुर्ख तन। जख्मों से है चूर वो गुलसा बदन, जख्मों से है चूर वो गुलसा बदन। रे पीटती है खेमे में सर को दुल्हन, पीटती है खेमे में सर को दुल्हन। रे अर्श हिलाती है वो कर कर के बैन, करती है मातल की जमीन शोर व शैन, करती है मातल की जमीन शोर व शैन। पानों का अख्तर है हाथ, आए मुसाफिर हुसैन, बहती है वो पुरमलाल, आए मुसाफिर हुसैन।
मुसीबत का फल गिर पड़ा, मुसीबत का फल गिर पड़ा, रे बाकी बचा रंग में न छोटा बड़ा, बचा रंग में न छोटा बड़ा, झूला भी असर का है खाली पड़ा, झूला भी असर का है खाली पड़ा, रे उसके बिना कटती नहीं मेरी रहे, बेटी का अख्तर है हाल, मुंह है तमाचों से लाल, हो गई है वो निढाल, सालिमों ने छीन ली है बालियां, रे कानों से है उसके अभी रवा, रे सूखा गला और तपिशल्लमा, रे रोती है कह कह के वो बाबा हुसैन, शम्सो कमर है उदार, शामो शहर है उदार, शियों के घर है उदार, खत्म हुई आज वो आबादियाँ, जो थी तेरे दम से शहे बेकसा, वे रौनक पाएंगे ये फिर हम कहाँ, रे थी तेरे कदमों से ये सबसे बुज़े, जाने नबी अलविदा, जाने नबी अलविदा, इब्ने अली अलविदा, इब्ने अली अलविदा, हक वली अलविदा, हक वली अलविदा, जिंदा रहे हम मगर सिबते नबी, मजलिस से बर्बाद करेंगे आपकी, लीजिए हम सबका सलाम आखिरी, जानो दिलो फाता है बदलो हुनैन, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, आइंदाबाद, मौला सलामत रखे अंजुमन जालुल ईमान के तमाम ही मेम्बरान मातमदारान को, और उन तमाम ही मातमदारान और मेम्बरान से गुजारिश है कि वो नज़र मौला में शिरकत फरमा लें। अंजुमन मासूम असगर के तमाम ही मातमदारान मेम्बरान से इल्तमास की जाती है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन मासूम असगर के तमाम ही मेम्बरान मातमदारान से गुजारिश है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आएँ, और इंशाअल्लाह एक के बाद दीगर जो फ़हरिस्त हमें दी गई है उसी के मुताबिक हम आपकी बारगाह में अंजुमन हाय मातम पेश करते रहेंगे। अंजुमन मासूम असगर के बाद अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के तमाम मेम्बरान और मातमदारान से गुजारिश है कि वो मातम के लिए आमादा रहें, और फ़र्श मातम पे आपके सामने हैं अंजुमन मासूम असगर के मातमदारान और साहिब बयात मातम हुसैन हुसैन हुसैन। कहती थी मादर खेमे के दर पर, पानी मांगा रो दिया लश्कर, खेमा खेमा लश्कर लश्कर, सोता है लाबे नहर वो, शानों को कटा कर अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर। शैने कहा मारा गया है मेरा
अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर। जिस दम गया पानी के लिए नहर पे साका, महशर सा बापा था, महशर सा बापा था, महशर सा बापा था। आवाज ये आती थी ना जाए वो पलट कर, अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर। अब्बास को देखा तो ये फौजों ने पुकारा, हट जाओ खुदारा, हट जाओ खुदारा, हट जाओ खुदारा। अब जंग को मैदान में खुद आते हैं हैदर, अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर। अल्लाह करे मेरे चचा लौट कर आए और पानी भी लाए, और पानी भी लाए, और पानी भी लाए। करती है सकीना ये दुआ हाथ उठाकर, अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर। शह कहते थे अब्बास से ये इल्तिजा सुन लो, भाई मुझे कह दो, भाई मुझे कह दो, भाई मुझे कह दो। भैया कहा और सो गए फिर जानू वे शह पर, अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर। ज़ैनब ने सुनी जब ये खबर मर गए अब्बास, तब टूट गई आस, तब टूट गई आस, तब टूट गई आस। रोकर कहा छिन जाएगी अब तो मेरी चादर, अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर। मशकीज़ा छिदा बाली सकीना ने जो देखा, शबीर से पूछा, शबीर से पूछा, शबीर से पूछा। छोड़ाए हो बाबा मेरे अम्मू को कहाँ पर, अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर। क्या तुमको गवारा है तमाचे कोई मारे और दुर्रे लगाए, और दुर्रे लगाए, और दुर्रे लगाए। खून बहता हुआ कानों से तुम देखोगे क्यों कर, अब्बास दिलावर, अब्बास दिलावर। ये कह के असद लाए आलम खेमे में सरवर, ऐ ज़ैनबे मुज़तर, ऐ ज़ैनबे मुज़तर, ऐ ज़ैनबे मुज़तर। मातम करो मारा गया
आया है दिल बरे हैदर। आबासे दिलावर, आबासे दिलावर। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। सुने भाई, ये भी एक बच्ची की फरियाद की किस तरह से अपने बाबा को याद करके रोती थी। बाबा मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। दिल पर है बहुत मेरे सदमा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या यूं ही भुलाता है कोई, गुर्बत में रुलाता है कोई। क्या यूं ही भुलाता है कोई, गुर्बत में रुलाता है कोई। जाकर न कोई भी खत लिखा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। कब रातों को मैं सोती हूँ, मैं याद में सबकी रोती हूँ। एक एक शेर मरसिया है। मैं सोती हूँ, मैं याद में सबकी रोती हूँ। फिर क्यों न ख्याला या मेरा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या मेरा कोई गम खार नहीं, क्या आपको मुझसे प्यार नहीं। क्या मेरा कोई गम खार नहीं, क्या आपको मुझसे प्यार नहीं। क्या मुझसे नहीं कोई रिश्ता, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। जब अहले मदीना पूछते हैं, खत आता है बाबा कैसे हैं। जब अहले मदीना पूछते हैं, खत आता है बाबा कैसे हैं। होती हूँ बहुत मैं शर्मिंदा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। वो सारी मोहब्बत की बातें और लाई हुई वो सौगातें। वो सारी मोहब्बत की बातें और लाई हुई वो सौगातें। जब सोचती हूँ दिल है कुढ़ता, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। सीने से लगाते थे मुझको
पास अपने बिठाते थे मुझको, सीने से लगाते थे मुझको, पास अपने बिठाते थे मुझको। कल तक ये मोहब्बत थी बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। सब साथ गए कुनबे वाले, क्यों मुझको वतन में छोड़ गए। सब साथ गए कुनबे वाले, क्यों मुझको वतन में छोड़ गए। इतना नजरा दिल में सोचा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। यूं मेरी फूफी ने पाला था, अम्मा से ज्यादा चाहा था। यूं मेरी फूफी ने पाला था, अम्मा से ज्यादा चाहा था। बाबा ये फूफी से कहिएगा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। है दर्द भरा सुगरा का बयां, एजाज हुए हैं अश्क रवां। है दर्द भरा सुगरा का बयां, एजाज हुए हैं अश्क रवां। जिस वक्त कहा है ये नौहा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा हूँ। क्या भूल गए मुझको बाबा, मैं आपकी बेटी सुगरा। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। करबला के मैदान में जनाब अली अकबर ने आखिरी अज़ान दी थी, जिसके बाद से शहादतों का बाजार गर्म हुआ था। तो उसी सिलसिले में शायर की चंद शेर आपकी खिदमत में पेश है। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। ये सुबह है अलम महले जहाँ याद रहेगी। शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। हम शक्ल सुने भैया, पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। रुखसत हुए अकबर तो ये शबीर पुकारे, मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना मेरे प्यारे, रहना मेरे प्यारे। मजलूम ये सरकारे ज़मा याद रहेगी। हम शक्ल सुने बच्चा शेर। अज़ा याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। जब खुश्क ज़बा बाप को बेटे ने दिखाई, खैमे में मयसर न
था एक बूंद भी पानी, था एक बूंद भी पानी। सूखी हुई अकबर की ज़बां याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। शेर खास तौर से शेर पे हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। दिल थामे हुए कहते थे मक़तल में ये सरवर, मर कर भी ना पाऊंगा सुकून अली अकबर, सुकून अली अकबर। उलझी हुई सीने में सिना याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। रुक करके सुए शहरे नजफ कहते थे आका, तन्हा ही मुझे लाशे अकबर है उठाना, अकबर है उठाना। इस बाप को ये लाशें जवां याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। कहती थी कि सहरा में लुटी मेरी कमाई, अरमान था सेहरे का मगर देख न पाई, मगर देख न पाई। सर पीट के रोती हुई माँ याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। 18 बरस पाला था जिस शेर जवां को, वो कर गया वीरा मेरे भैया के मकान को, भैया के मकान को। ताहशर ये ज़ैनब की फ़ुग़ा याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। ताराज हुआ ऐसा शाहिदी का गुलिस्तान, हर शाम नजर आती है अब शाम गरीबा, अब शाम गरीबा। उजड़ी हुई तस्वीरें मकान याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। बेताब मेरे ज़हन पा छाया है मुहर्रम, करती है मेरी फिक्र भी शबीर का मातम, शबीर का मातम। अब और कोई बात कहाँ याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। हम शक्ल पैगंबर की अज़ा याद रहेगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, पाइंदाबाद, मौला सलामत रखे।
तमाम ही अज़ादारों को, मेम्बरान को, इसके बाद अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के मेम्बरान मातमदारान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आए। अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के तमाम ही मेम्बरान और मातमदारान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आए। अंजुमन रोशन दीन इस्लाम शायद वो नहीं है तो अंजुमन लश्कर अब्बास के तमाम मेम्बरान मातमदारान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन लश्कर अब्बास के तमाम मेम्बरान मातमदारान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आए। शायद ये तो अंजुमनें नहीं हैं, इंशाअल्लाह जब आएंगी तो मौला की अज़ादारी करेंगी, मातम करेंगी। अंजुमन सिपाही हुसैनी के तमाम ही मातमदारान मेम्बरान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पे तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन सिपाही हुसैनी, देखिए मैं ये जुमला बार बार कह रहा हूँ कि आप आज़ादारी जो करें, ये इस तालिब इल्म का एक जुमला समझ लीजिए और ये एक न जानने वाले का जुमला है आपके लिए कि आप जहाँ भी मजलिस में जाएँ, आप मातम करने जाएँ, आप अंजुमनें लेके जाएँ, आदत रस्मन समझ के ना जाए बल्कि इबादत समझ के जाए। आप इबादत समझ के जाएंगे तो 1 बजे नंबर आए, 1:30 बजे नंबर आए, 3 बजे नंबर आए या 11 बजे नंबर आ जाएं तो इबादत कहा जाएगा, आदत नहीं कहा जाएगा। एक मतलब कुछ शेर पढ़ता हूँ, आप आमादा हैं मातम के लिए। देखिए कि अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। अंजुमन सिपाही हुसैनी के मातम दार सब तशरीफ़ फरमा है और मातम के लिए आमादा हैं। बस एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूँ और अंजुमन मातम करेंगी और शहजादी को उनके लाल का पुरसा पेश करेंगी कि अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस एक हल्का सख्त तलवार से अब्बास खींचेंगे, बस एक हल्का सख्त तलवार से अब्बास खींचेंगे, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार देखेगा। आखिरी शेर कुछ लोग जबान खोलते हैं जनाब मुख्तार के हवाले से और कुछ अकली के लोगों को ये नहीं मालूम कि नबी ने फरमाया था कि जब याहिया इब्ने ज़करिया का कत्ल हुआ, याहिया इब्ने ज़करिया की जो शहादत है बिल्कुल इमाम हुसैन से मुनासबत रखती है। उनका सर भी पेश किया गया था उस दौर के बादशाह के सामने और इमाम हुसैन का भी सर यजीद मलून के सामने पेश किया गया। इसीलिए आसमान ज़मीन सुने नौजवान जो आते हैं कुछ लेके जाया करें। और ये एक आपने देखा होगा, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सिर्फ नौजवानों ही के लिए खिताबत भी करता हूँ, शायरी भी करता हूँ और निज़ामत भी करता हूँ, नकाबत भी करता हूँ। ये सब मौला की अता है और ये होनी भी चाहिए, इसलिए कि अली वाले हुसैन वाले हर सफ़ में अव्वल होते हैं, सफ़े मातम में भी होते हैं और सफ़े नमाज में भी होते हैं। सुने ये जुमले, 2 मरतबा ज़मीन व आसमान 40-40 दिन रोए हैं, बस 2 मरतबा और ना रोएंगे इसके बाद। पहला जनाब याहिया इब्ने ज़करिया के कत्ल पे, दूसरे इमाम हुसैन के कत्ल पे ज़मीन व आसमान रोए, बिल्कुल वही मुनासबत है। और रसूल खुदा ने फरमाया था कि जैसे याहिया इब्ने ज़करिया के बाद बख्तुन नस्र को मुसल्लत किया था बनी इसराइल पर और उसने 70,000 काफिरों को कत्ल किया था और जब तक उस बुढ़िया को कत्ल ना कर दिया कि जो बादशाह की बीवी थी जिसके सामने पेश किया गया था जनाब याहिया इब्ने ज़करिया का सर, तो तब तक वो खून जो एक तबका था वो पूरा एक फुआरा बन गया था और वो रुक नहीं रहा था। जब उस मलूना को कत्ल कर दिया जिसके सामने सर गया था जनाब याहिया का, तो वो खून रुका। वैसे ही नबी ने फरमाया था कि एक सकीफ का, बनी सकीफ जनाब मुख्तार का कबीले का नाम का एक जवान होगा जो बाईमान होगा, जो खुरूज करेगा और 70,000 मुनाफिकों को कत्ल करेगा। ये तारीख से नाबलद लोग क्या जाने कि जनाब मुख्तार की अजमत क्या है। अरे जनाब फैज़ इब्ने मुख्तार आते हैं और आने के बाद 5वें इमाम की खिदमत में कहते हैं जनाब फैज़ जनाब मुख्तार का बेटा कि मेरे वालिद को लोग बुरा कहते हैं, भला कहते हैं और उन पर लान तान करते हैं। तो इमाम का जुमला है मासूम का, मेरे 5वें इमाम ने फरमाया रहमल्लाहु मुख्तारा, अल्लाह की रहमत नाजिल हो मुख्तार पर।
मरने के बाद अगर मासूम किसी की तारीफ करे तो इसका मतलब ये है कि उसका हर अमल मासूम की तायीद के मुताबिक होता है, अल्लाह के लिए होता है। भैया आखिरी शेर है और आप मातम के लिए आमादा है कि अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस एक हल्का सख्त तलवार से अब्बास खींचेंगे मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार देखेगा। जो भागी नहर से फौजे तो सरवर देख कर बोले मेरे अब्बास जाने दो इन्हें मुख्तार देखेगा। जो भागी नहर से फौजे तो सरवर देख कर बोले हैदरी। बेमौसम बारिश हो जाए तो फसलें खराब होती है और जहां अलीयुन वलीउल्लाह न हो वहां नस्लें खराब होती है। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस एक हल्का सख्त तलवार से अब्बास खींचेंगे मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार देखेगा। जो भागी नहर से फौजे तो सरवर देख कर बोले मेरे अब्बास जाने दो इन्हें मुख्तार देखेगा। मातम हुसैन हुसैन हुसैन। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। प्यासा जिसे शहीद लईनों ने कर दिया, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। चक्की चला के पाला था जिस नूर को, मारा रुला रुला के मेरे उस हुसैन को। गुरबत में मेरे सामने जिसका गला कटा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। मैं शर तलक न भूलूंगी वो गम की दास्तान, करती रहूंगी हश्र तलक मैं यही बयान। परदेश में हुई है जफा जिस पे बेखता, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। फर्शे अज़ाब पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीमा। मैंने जिसे न होने दिया एक पल उदास,
अफसोस तीन रोज न जिसको कफन मिला। पे था ना जमीन पे, सीने पे जिस हुसैन के शिमरे लई चढ़ा। ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसरती गरीब माँ। 6 माह के पिसर का गला हुरमुला का तीर, हाथों पे जिसके कत्ल हुआ बेखता सगीर, चेहरे पे जिसने खून मला बेज़बान का। आशूर को जो चैन से बैठा न एक पल, जरती जमीन पर जो चला घुटनियों के बल, मारा गया जवान पिसर जिस ज़ईफ़ का। है सैयदा की दर्द में डूबी हुई सदा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीब फर्शे अज़ा पे बैन ये करती है फातिमा, मैं हूँ सी गरीब पिसर की गरीब। अली अली अकबर अली 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 अकबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली। अली अली अकबर अली अली, अली अली अकबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली। अली अली अकबर अली अली, अली अली अकबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली। अली अली अकबर अली अली, अली अली अकबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली। अली अली अकबर अली अली, अली अली अकबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली। अली अली अकबर अली अली, अली अली अकबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली, शबी है पैगंबर अली अली। आई जाना नजर उठा के तुम माँ को देखो ऐ बेटा, आई जाना क्यों सर झुकाए खड़े हुए हो ऐ बेटा, आई जाना तुम ही तो मादर का आसरा हो ऐ बेटा। आई जान मादर अले अले, हाँ आई जान मादर अले अले, शबी है पैगंबर अले अले, शबी है पैगंबर अले अले। अली अली अकबर अले अले, अली अली अकबर अले अले, शबी है पैगंबर अले अले,
पैगंबर अली 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 अकबर अली 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 अकबर अली अली शबीह पैगंबर अली अली शबीह पैगंबर अली अली आई जाना ऐ मेरे यूसुफ जमाल अकबर रुक जाओ आई जाना न जी सकेगी तुम्हारी मादर रुक जाओ आई जाना सहेंगे कैसे ये दाग सरवर रुक जाओ रुको सफदर अले अले रुको सफदर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले अली अली अकबर अले अले अली अली अकबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले अली अली अकबर अले अले अली अली अकबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले आई जाना है उम्मे लैला के लब नौहा वावेला आई जाना लहू में डूबा है लाल मेरा वावेला आई जाना हुआ है सीने के पार नैज़ा वावेला फिदा हो मादर अले अले फिदा हो मादर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले अली अली अकबर अले अले अली अली अकबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले अली अली अकबर अले अले अली अली अकबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले आई जाना नबी की सूरत नबी की सीरत है अकबर आई जाना निसार तुझ पे जहां की अजमत है अकबर आई जाना पुकारती है तुझे शहादत है अकबर आई गुल हैदर अले अले आई गुल हैदर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले अली अली अकबर अले अले अली अली अकबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले अली अली अकबर अले अले अली अली अकबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले आई जाना बदर की आंखों का नूर हो तुम ऐ दिलबर आई जाना सुना है जख्मों से चूर हो तुम ऐ दिलबर आई जाना क्यों हाय मादर से दूर हो तुम ऐ दिलबर दुआए मादर अले अले दुआए मादर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले अली अली अकबर अले अले अली अली अकबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले अली अली अकबर अले अले अली अली अकबर अले अले शबीह पैगंबर अले अले भाई की कब्र पे
अलविदा भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा अलविदा ऐ मेरे भाई है बेखता बेकफन अलविदा अलविदा भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा अलविदा भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा अलविदा भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा अलविदा भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा अलविदा भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा अलविदा ऐ मेरे भाई है बेखता बेकफन अलविदा अलविदा भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा अलविदा आपके बाद के दीवाना अलविदा भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा अलविदा भाई की कब्र पे कह रही थी बहन अलविदा अलविदा जिंदाबाद पाइंदाबाद। मौला सलामत रखे अंजुमन सिपाही हुसैनी के तमामी मातमदारान को, मेम्बरान को बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से शहज़ादी की बारगाह में उनके लाल का पुरसा पेश कर रहे थे, मातम कर रहे थे। मौला सब अंजुमन के तमाम ही अज़ादारों को, मातमदारों को मौला सलामत रखे।
अंजुमन लश्कर अब्बास के तमाम ही मेम्बरान और मातमदारान से इल्तिमास की जाती है कि वो फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ले आए। अंजुमन लश्कर अब्बास, देखिए इंशाअल्लाह इसके बाद जो अंजुमनें आती रहेंगी हम उनके नाम लेते रहेंगे और वो फ़र्श मातम पे मातमदारी करती रहेगी, सीना ज़नी करती रहेगी और नवाखानी पढ़ती रहेगी। सब हुसैन की अंजुमनें हैं। अगर मैंने ये जुमला कहा था कि जनाब उम्मे कुलसूम ने जो खुतबा दिया है ना, जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया, जनाब उम्मे कुलसूम ने खुतबा दिया और जनाब फ़ातिमा कुबरा जो हैं इमाम हुसैन की बेटी उन्होंने भी खुतबा दिया। उसके बाद इमाम सज्जाद ने जो है खुतबा दिया था, कहाँ? दरबारे इब्ने ज़ियाद में, इब्ने मरजाना में खुतबा दिया। तो पहले 3 ख़वातीन ने खुतबा दिया है, 3 खातूनों ने खुतबा दिया है। जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया, जनाब उम्मे कुलसूम अली की दोनों बेटी हैं और दोनों बेटियों ने वादा किया कि हम घर घर तक हुसैन के गम को पहुँचाएँगे, करबला को पहुँचाएँगे। जनाब उम्मे कुलसूम ने एक जुमला कहा है उसमें, तुम क्या समझते हो ये वाक़या करबला दुनिया के खल्क होने से पहले लोह महफूज पे लिख दिया गया था। अल्लाह अकबर। ये देखिए कि अली की बेटी का जुमला देखिए, इल्म देखिए, क्या कहा कि ये वाक़या करबला जो तुमने हमारे भाई को शहीद कर दिया, अली असगर को शहीद कर दिया, तो तुम क्या समझते हो ये वाक़या किताब खुदा में क़ब्ल दुनिया लिख दिया गया था। इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इमाम हुसैन ने ली थी, कोई नहीं था। तमाम अंबिया पीछे हट गए थे। इमाम हुसैन ने कहा था कि हम जो है इस ज़िम्मेदारी को लेते हैं, हम इस दीन को बचाएंगे, हम अपने नाना की दीन को बचाएंगे, कुरान को बचाएंगे, शरीयत को बचाएंगे। और इमाम हुसैन निकले हैं मदीने से इसलिए कि वो जो बैठा हुआ था यजीद शाम में, उसने यही तो जुमले कहे थे बाद में कि कोई दीन नहीं था, कोई दीन इस्लाम नहीं है, ये सिर्फ बनी हाशिम का खेल था जो इन्होंने हुकूमत हासिल करने के लिए हासिल किया था और रचाया था। कोई वही नहीं आई थी, कोई नबी नहीं आया था, कोई कुरान नहीं आया था। इमाम हुसैन ने नौके नेज़ा पर कटी गर्दन से कुरान पढ़ के बताया कि देख कुरान भी आया था, अंबिया भी आए थे, नबी भी आए थे, मासूम भी आए थे। जब हमारे चौथे इमाम से यौमे यादे बीमार करबला हम उन्वान से ये जो है पूरी रात का प्रोग्राम रखा गया, शब्बेदारी रखी गई, मातम मजलिस हुई और मजलिस को क्या बेहतरीन मजलिस मिसम ज़ैदी साहब क़िबला ने खिताब फरमाई। और उसके बाद एक के बाद दीगर अंजुमने हाय मातमी इमाम हुसैन की सब अंजुमने हैं। ये हुसैन की गिरोह है, कोई लश्कर अब्बास है, कोई लश्कर हुसैनी है, ये सब हिज़्बुल्लाह है, अल्लाह के लश्कर है। और इस लश्कर से पूरी दुनिया दहलती है, डरती है। यही तो इमाम खुमैनी ने कहा था कि ये जो नौजवान आके मातम करते हैं बाज़ाहिर तो इनके सीनों पे हाथ लगता है, लेकिन ये यजीदियत के मुंह पे तमाचा है। सलावत पढ़े वर मोहम्मद वाले, ये यजीदियत के मुंह पे तमाचा है। और इमाम हुसैन उठे और इमाम हुसैन ने इस दीन को बचाया है। और इमाम हुसैन जब इस दीन को बचा चुके तो जिम्मेदारी किस पे थी? जनाब इमाम सज्जाद पे थी, जनाब ज़ैनब पे थी, उम्मे कुलसूम पे थी। आप मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि शाम का जो रास्ता है, कूफे से शाम का रास्ता जो है कितने दिन का है? 17 दिन का है। तो जो कासिद इसने भेजा था कि हम इन सरों को क्या करें और जो कैदी आए हैं उनके साथ क्या सलूक करें, तेरे दरबार में भेज दे या इन्हें ख़त्म कर दे। तो 17 दिन लगते हैं जाने में और 17 दिन आने में, तो 34 दिन हुए। कितनी भी तेज घोड़ा दौड़ाया गया हो 15 दिन तो लगेंगे, तो 30 दिन लगे हैं। 30 दिन कहाँ रहे हैं अहले हरम? रसूल की बेटियां कहाँ रही हैं? फातिमा की बेटियां कहाँ रही हैं? इब्ने ज़ियाद के दरबार में रही हैं। और उसके बाद ये जो है लुटा हुआ काफिला ये फिर वहाँ से जो है बीवियों के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, बीमार है कि जिसके हाथ में हथकड़ियाँ है, पाँव में बेलियाँ हैं, गले में तोखे खारदार हैं। जैसा कि हमारे भाई का हुक्म है कि चंद जुमले मसाइब के पढ़ दें, इसके बाद हो सकता है कि हुसैन की कोई अंजुमन दूसरी जगह हो ना आए, उसके बाद हम दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम को अगले साल के लिए मुलतवी करेंगे। चंद जुमले मसाइब के सुन लो, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ, उसके बाद आप मातम के लिए आमादा होंगे। लश्कर अंजुमन लश्कर अब्बास के तमाम मातमदारान मौला के चाहने वाले फ़र्श मातम पे आ गए हैं। और जो साहिब बयाज हजरात है उनसे भी इल्तिमास करता हूँ कि मेरी बराबर में आके खड़े हो जाएं। ये चंद जुमले सुनने अज़ादारों, आज जिस इमाम के आप सोग मनाने आए हैं, जानते हैं वो इमाम कितना मजलूम इमाम है? इतना मजलूम इमाम है कि जब अपने बाबा के लाशे से गुजर रहा था ना तो चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। शहजादी ज़ैनब कहती है कि बेटा सज्जाद क्या इस आलम गुरबत में हमारा साथ छोड़ दोगे? तो इमाम सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा ज़रा आप खुद बताएं
है कि जिसके जवान बेटा मौजूद हो, उसके बाप का लाशा पड़ा हुआ हो, लेकिन वो इतना मजबूर हो, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार है, कमर में लंगर है, न अपने बाबा को गुस्ल दे सकता है, न कफन दे सकता है। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने फ़ौरन अपनी तरफ मुतवज्जे किया ताकि इमाम इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए। सलाम किया करो ज़ैनब उम्मे कुलसूम पे कि एक बहन ने सज्जाद को बचाया, एक ने बाकिर को बचाया। बस 2 जुमले पढ़ने हैं मुझे। जब ये लश्कर, ये लुटा हुआ काफिला जब 11 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद लेके चला है, जनाब ज़ैनब को किसने सवार किया? किसने सवार किया? ये जुमला सुन लो कि जब रस्सियाँ लाई गई, हाथ पसे गर्दन बांध दिए गए और बीमार को हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पिन्हा दी गई, तो एक एक बीबी को जनाब ज़ैनब ने सवार किया है, एक एक बीबी को जनाब ज़ैनब ने सवार किया है। और जनाब ज़ैनब ने शिम्र से कहा था, मलून पीछे हट जा, हम रसूल ज़ादिया है, हम रसूल ज़ादिया है, हमें हाथ ना लगाना, हम खुद एक दूसरे को सवार कर देंगे। जनाब ज़ैनब जब मदीने से चली थी तो आप जानते हैं कि जब ज़ैनब चली थी तो क्या एहतमाम था। अरे इधर अब्बास थे, इधर अली अकबर थे, इधर अब्बास थे, इधर अली अकबर थे। शहजादी जब सवार हुई थी महमिल में तो अब्बास, अली अकबर थे। कोई ऐसा इंसान नहीं था जो शहजादी को देख सके, इसलिए कि अब्बास ने कह दिया था कि अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। ऊँट बिठाए गए, ज़ैनब सवार हुई तो जनाब ज़ैनब ने भैया हुसैन से कहा था, भैया हुसैन आज मुझे वो ही सवार करेगा जो 11 मुहर्रम को सवार करेगा। अरे बीमारे करबला ने मदीने में सवार किया था और 11 मुहर्रम को जब ये काफिला चला है तो बीमारे करबला ने अपनी पुपी अम्मा को सवार किया था। अज़ादारों, ये शाम में 11 मुहर्रम की शाम में ये काफिला कूफे के बाहर ठहर गया। जब ये काफिला कूफे के बाहर ठहरा ना तो पता है उसने कहा, शिम्र ने एक लश्कर वाले को भेजा और उससे कहा कि इब्ने ज़ियाद से पूछो क्या हम काफिला अंदर ले आएँ, क्या ये लुटा हुआ काफिला अंदर आ जाए, बताइए क्या हुक्म है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि शाम हो चुकी है, वहीं ठहराओ। ये तमाम जो यजीदी लश्कर था अपने अपने खैमों में था और रसूल ज़ादिया, अली की बेटियाँ, फातिमा की बेटियाँ ओस में खुले आसमान के नीचे थी। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम पूरी रात जागती रही। ये जुमला कम ना होगा, शाम गरीबा वो नहीं थी बल्कि हर रात शाम गरीबा थी, हर शाम शाम गरीबा थी। और जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम जागती थी। एक बहन सज्जाद की हिफाजत करती थी, एक बहन बाकिर की हिफाजत करती थी ताकि दुश्मन इन्हें कत्ल ना कर दे। अगर हुज्जत खुदा से ज़मीन खाली हो जाती तो क़यामत आ जाती। सलाम हो हमारा ज़ैनब उम्मे कुलसूम पर कि जिन्होंने एक एक भाई की जिम्मेदारी ली और उन्हें बचाया। जब सुबह नमूदार हुई तो इब्ने ज़ियाद ने शिम्र के पास पैगाम भेजा कि पहले पूरे कूफे को सजाया जाएगा। जब पूरा कूफा सज गया तो वैसे ही जैसे मुस्लिम इब्ने अकील की लाश को पूरे कूफे की गलियों में पिराया गया था। अरे हुसैन के सर को, हुसैन के साथियों के सर को नोके नेज़ा पे बुलंद करके पूरे कूफे में पिराया गया। तमाशाई तमाशा देख रहे थे। 1 लाख का मजमा लिखा है कि 1 लाख तमाशाई तमाशा देख रहे थे और रसूल का ये नवासा, अरे ये नोके नेज़ा पे सर था। और जब लोग इन बीवियों को देखते थे तो सरे इमाम कुरान की तिलावत शुरू कर देता था और लोगों की नजरें अपनी तरफ कर लेता था। भाई यही वो दिन थे ना कि इमाम 12 या 13 मुहर्रम को लाशें दफन करने के लिए आए थे। बस एक जुमला, एजाज़ इमामत से इमाम सज्जाद कैद से आए और आने के बाद करबला में बनी असद के लोग थे और जो लोग थे उनसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहा कि हम हुसैन के लाशे को दफन करने आए हैं, लेकिन हमें लाश दिखाई नहीं देती, हमें नहीं पता कि किसका लाशा कहाँ है। इमाम सज्जाद ने बनी असद के मर्दों की मदद से तमाम लाशों को इमाम ने दफन किया। 17 लोगों की कब्र बनाई, हुसैन के असाब दफन कर दिए। गंज शहीदा जो कहा जाता है, इमाम ने लश्कर हुसैन के तो असाब थे उन्हें गंज शहीदा में दफन किया। 5 या 6 जनाजे रह गए थे, सबको उनकी मदद से दफन किया। लेकिन जब 2 जनाजे दफन करने की बारी आई, एक जनाब अब्बास का और एक इमाम हुसैन का लाशा, तो बनी असद के लोगों से कहा कि तुम चले जाओ, इसलिए कि इमाम का जनाजा सिर्फ इमाम ही दफन कर सकता है।
है। ये है अजमत अब्बास, मर्तबे अब्बास कि अब्बास के लाशे को भी तन्हा इमाम सज्जाद ने दफन किया है। जब बाबा के लाशे के टुकड़े जमा कर रहे थे तो रो रो के कहते थे, बाबा अरे काश तुम देखते कि आपकी शहादत के बाद सकीना के तमाचे मारे जा रहे थे, सकीना के गोशवारे छीन लिए गए थे। जब बाबा को दफन करके फुरात के किनारे आए, आखिरी जुमला है, अंजुमन लश्कर हुसैनी आपके सामने मातम करेगी, नोहा पड़ेगी, शहजादी को उनके लाल का पुरसा पेश करेगी। जब इमाम सज्जाद अपने बाबा का लाशा दफन करने के बाद और चाचा अब्बास की कब्र पे आते हैं तो आने के बाद क्या देखते हैं कि चाचा अब्बास की लाश के टुकड़े हुए हुए हैं और एक चटाई बिछाई, चटाई बिछा के टुकड़ों को जमा करते जाते थे और रो के कहते थे कि चाचा अरे शाम गरीबा में आप देखते कि एक बीबी एक खैमे से दूसरे खैमे में जाती थी और आपके रुख आपकी तरफ देख के कहती थी, अब्बास अब्बास, आपको पुकार रही थी। यही वजह थी कि जब शहजादी शाम से रिया होके अरबाइन पे करबला में आई तो भैया के लाशे के बाद इमाम सज्जाद से कहा, बेटा मेरे अब्बास के लाशे पे ले चलो। अब अब्बास के लाशे पे ज़ैनब आई और भैया अब्बास के लाशे पे जब आई है, कब्र पे जब आई है तो एक मर्तबा सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा यही है चाचा अब्बास की कब्र। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है कि बेटा बेटा मुझे मालूम है कि मेरा भैया बहुत तवील कामत था, उसका कद बड़ा बुलंद था, ये इतनी छोटी सी कब्र क्यों है, ये इतनी छोटी सी कब्र क्यों हो। एक मर्तबा इमाम सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा अरे मुझे मालूम है कि मेरे चाचा का कद बड़ा बुलंद था, लेकिन बादे शहादत हुसैन दुश्मनी की बिना पर लश्कर यजीदी ने अब्बास के लाश के टुकड़े कर दिए थे। मैंने खुद अपने हाथों से चाचा अब्बास की लाश के टुकड़ों को जमा करके कब्र में दफनाया था, इसलिए ये कब्र इतनी छोटी है। जनाबे ज़ैनब ने मातम किया, वाह हुसैना वाह अब्बासा, मातमे हुसैन हुसैन हुसैन। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया।
लगता है अंधेरे से, डर तेरी सकीना को लगता है अंधेरे से, डर तेरी सकीना को। तुम सर मेरे बाबा का, तुम सर मेरे बाबा का, दिला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे दीवाने, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे दीवाने, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। देखा है इन आँखों ने बाबा का गला कटते, देखा है इन आँखों ने बाबा का गला कटते। भूलूंगी भला कैसे, भूलूंगी भला कैसे, बता दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। मैं साथ मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया, मैं साथ मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया। दो बूंदो अगर पानी, दो बूंदो अगर पानी, पिला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। करता है सितम जालिम, सोने भी नहीं देता, करता है सितम जालिम, सोने भी नहीं देता। गोशे इमामत में, आगोशे इमामत में, छुपा लो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। सजाद से सकीना रोके ये फजल बोली, सजाद से सकीना रोके ये फजल बोली। चेहरा मेरे असगर का, चेहरा मेरे असगर का, दिखा दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले।
सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले ये करती थी वो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले ये करती थी माँ लहद पर बुका मेरी लाडली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले यहाँ से चलो चले करबला वहीं पे तुम्हें मिलेंगे चचा सितम जो हुए बताना उन्हें दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला चचा जान को दिखाना जरा रिदा खूबरी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले बताना उन्हें सभी शक्तियाँ मिली किस कदर तुझे घर कियाँ हमारी रिदा लुटी किस तरह छिनी किस तरह तेरी बालियाँ बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तशनगी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले बदर से मिलो तो दिल जो भी हो बताना उन्हें बहुत रोई हो कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो लहद बाप की मिले जब तुझे तो कहना यही चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले लाद जब मिले तुझे भाई की तू कहना उसे मेरी लाडली रिहाई मिली हमें कैद से हमें अब नहीं अजियत कोई मेरी बेजुबान शबे गम कटी सागर हो चुकी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले लबे अलकमा तू करना फुगा तेरी मौज है अभी तक रवा मेरी प्यास पर हुए जो फिदा चचा के मेरे है बाजू कहाँ मश्क है कहाँ है अलाम कहाँ है जरी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो
सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले। लबों पर तेरे यही बात थी वतन जाएंगे कभी हम फूफी तुझे शिमर का नहीं खौफ अब सताएंगे ना तुझे अब शकी निकल कैद से शुरू हम करें नई जिंदगी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले। हाय ज़ैनब हाय शौक 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 हाय सकीना 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 हाय जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह ज़िंदाबाद पाइंदाबाद मौला सलामत रखे अंजुमन लश्कर अब्बास के तमाम ही मेम्बरान को और मातमदारान को बहुत अच्छे तरीके से शहज़ादी को उनके लाल का पुरसा पेश कर रहे थे मातम कर रहे थे। अंजुमन गमखार ज़ैनब के तमाम ही मातमदारान मेम्बरान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ले आए। अंजुमन गमखार ज़ैनब के तमाम ही मेम्बरान मातमदारान से इल्तिमास है कि वो फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन गमखार ज़ैनब के तमाम ही मेम्बरान से गुजारिश है, देखिए हुसैन के गमखार हैं आप, हुसैन के अज़ादार हैं और जनाब ज़ैनब के गमखार है, जनाब ज़ैनब के अज़ादार हैं और जनाब ज़ैनब वो बीवी हैं। इनका मर्तबा देखें आप कि जनाब ज़ैनब को आलिमा गैर मुअल्लमा कहा जाता है, यानी आपको किसी ने पढ़ाया नहीं था, आप वो आलिमा हैं कि आपने कूफे की औरतों को दर्स दिया था और आपने किसी से इल्म नहीं सीखा। ये मर्तबा है जनाब ज़ैनब का आलिमा गैर मुअल्लमा कि जिनको किसी ने पढ़ाया ना हो। अरे जो अली की बेटी हो, जो बाब मदीनतुल इल्म की बेटी हो, क्या उसको भी ज़रूरत है कि वो किसी के ज़ानुए अदब तय करे कि जो नबूवत की आगोश में रही हो, नबूवत के घर में परवान चढ़ी हो, इमामत के घर में परवान चढ़ी हो। जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में नबी ने क्या कहा था? अन्ना मदीनतुल वाली बाबूहा वंतुल मदीनत मिन बाबिहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अगर कोई शहर में आना चाहता है तो वो दरवाज़े से आए, दरवाज़े से आए, इसलिए कि दीवारों को कूद के जाना चोर होने की अलामत हुआ करती है। नबी तक पहुँचना है तो आपको कहाँ तक आना पड़ेगा? नबी तक पहुँचना है तो अली से होके आना पड़ेगा। वैसे ही अगर हुसैन तक पहुँचना है तो हुसैन के दरवाज़े का नाम है बाबुल अब्बास, बाबुल हुसैन के नाम है जनाब अब्बास, तो जनाब अब्बास से आना पड़ेगा। जनाब शहज़ादी ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम, ये दोनों बहनें हैं और दोनों अहद करके करबला से चली है।
कि हम करबला को ज़िंदा करेंगे, हम हुसैन की कुर्बानी को ज़िंदा करेंगे, हम अपने भैया के मातम को आबाद करेंगे। और ख़ुद जनाब ज़ैनब ने इस अज़ा की बुनियाद रखी है। वो 7 दिन तक शहज़ादी अपने भैया का मातम करती रही, दोहा पढ़ती रही, मातम करती रही। शाम की औरतें आती थी और वो रोती थी, उन्हें बताती थी कि हमारे भैया को कैसे कैसे जुल्म ढाए गए, कैसे कैसे मजालिम करबला में ढाए गए हैं। दोनों अली की बेटी हैं तो दोनों को खतीबा होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जनाब ज़ैनब हर जगह बोल रही हैं, जनाब उम्म कुलसूम के खुतबे भी कुतुब में लिखे हुए हैं, लेकिन कम जनाब ज़ैनब ने जगह जगह जहाँ जहाँ मौका हुआ कभी इमामत को बचाया, दीन पहुँचाया, शरीयत पहुँचाई। ज़ैनब व कुलसूम निकली बादशाह करबला, ज़ैनब व कुलसूम निकली बादशाह करबला। खैमे ईसार से दी को बचाने के लिए कह रही थी शाम में कुलसूम की खामोशियाँ, एक बहन जालिम है काफिर को मिटाने के लिए, एक बहन काफ़ी है जालिम को मिटाने के लिए। रुखे निफाक का गाज़ा उठा के फेंक दिया, रुखे निफाक का गाज़ा उठा के फेंक दिया, बनावटी गुले ताज़ा उठा के फेंक दिया। अली की बेटी ने दरबार शाम में जाकर यजीदियत का जनाजा उठा के फेंक दिया। अंजुमने गमखार ज़ैनब और जनाब ज़ैनब के गमखार आमादा हैं मातम करने के लिए। बस एक मतलब 3 शेर जनाब शरद नकवी साहब के पेश करने हैं और आप मातम करेंगे, नोहा पढ़ेंगे और शहजादी को उनके लाल का पुरसा पेश करेंगे कि अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। वो खुददार है कौन? अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। अपना खंजर न किसी अपना खंजर न किसी वार से। देखिए जब नारा अली का लगाया करो तो पूरी जिम्मेदारी से बुलंद आवाज से लगाया करो, इसलिए कि ये नारा क्या है, ये नारा हम रस्मन नहीं लगाते, नबियों ने पुकारा है। और नबी ने कहा था, हमारे आखिरी नबी ने कहा था कि अली ने मुझसे पहले तमाम नबियों की मदद छुपके की है, मेरी जाहिर होके की है। हैदरी ये देखिए ये है अरे कुछ ही नारे जो है हमारी कौम लगाती है। एक बाबा का नारा है, एक बेटे का नारा है। बाबा का नारा नारे हैदरी है, बेटे का नारा लब्बैक या हुसैन है। जब बाबा का नारा लगता है तो कौमें दहल जाती है, जब बेटे के नारे लगते हैं तो मुल्क दहल जाते हैं। हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सलामत रखे मौला, सलामत रखे याली का नारा लगाने वालों को। इसलिए कि करबला की जीत का नाम है नारे हैदरी। करबला की जीत का नाम है नारे हैदरी। अपना खंजर न किसी वार से, बस जल्दी जल्दी, अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। साथ चलने की ना हिम्मत है ना जुर्रत न सकत, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। उसकी तलवार जोड़ती तो कयामत होती। यौम बीमार करबला हम मना रहे हैं ना, यौम इमाम सज्जाद, उसकी तलवार जोड़ती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है। उसकी तलवार जोड़ती, सुने मिसरे और इंशाअल्लाह अंजुमने जो है वो गमखार ज़ैनब आपके सामने नोहा पड़ेगी और मातमदारी करेगी, सीना जनी करेगी। ये नौजवान मौला सलामत रखे तमाम अज़ादारों को, तमाम ही इस अंजुमन के तमाम ही मातमदारों को जो इस जज्बा ईमानी के साथ इस वक्त भी हुसैन का मातम करने के लिए आमादा है। एक अंजुमन या हुसैन कहते कहते अपनी दूसरी जगह जाती है और एक आके फिर हुसैन हुसैन करने लगती है और ये सिलसिला इबादत का जारी रहता है। ओ अक्ल के अंदर जो
ये कहते हो कि हुसैन के अज़ादार सिर्फ मातम करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। आके देखो हमारी मस्जिद आके देखो, जितने मजलिस में आते हैं उतने मस्जिद में आते हैं। अब ना खंजर ना किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद। सारी दुनिया को अज़ादार से डर लगता है, साथ चलने की ना हिम्मत है ना जुर्रत ना सकत। जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है, उसकी तलवार जो उठती तो क़यामत होती। जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है, अरे कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली, कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली। देखो 9 लाख को इंचार्ज से डर लगता है। कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली, कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली। देखो 9 लाख को इंचार्ज से डर लगता है। जनाबे ज़ैनब शाम के, देखिए जहाँ तक मैं आपको लाना चाहता था, गमखारे ज़ैनब आपके सामने नौखानी करेगी, मातमदारी करेगी, सीना जनी करेगी। जनाबे ज़ैनब शाम में खुतबा दे रही हैं और बोलती जाती हैं, डर नहीं इसलिए कि ये अली की बेटी है, ये उसकी बेटी है कि जिसने बचपने में कल्लेश्तर को चीर दिया था, जवानी में खैबर को फेंक दिया था, मरहब को काट दिया था, अंतर को काट दिया था। और अली की जब जुल्फ़कार चलती थी, नस्लों को देख के चलती थी, जिसे भी काटती थी बराबर काटती थी। जुल्फ़कार में 2 नौके थी, एक पे अदल था, एक पे अदल था। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। एक पे इल्म था, इल्म ये देखता था कि इसकी 7 पुश्त में कोई मोमिन तो नहीं है। और अदल ये देखता था, जिसे भी काटती थी बराबर काटती थी। इल्म और अदालत पे तोल के जुल्फ़कार जब चलती थी तो बराबर काटती थी। और यही अली की बेटी, बड़ी तवज्जो, जब शाम में खुतबा दिया है तो लोग जो ऊंट के गलों में बंधी हुई घंटियां थी वो भी खामोश हो गई थी। भाई अली का लहजा, बड़ी तवज्जो, अली का लहजा 2 ही हस्तियों ने इस्तेमाल किया। मेराज में जो बोला वो खुदा था और जमीन पे बोली बोलता है, या जमीन पे ज़ैनब बोलती है, अली की बेटी बोलती है। और अली के लहजे में ऐसा खुतबा दिया कि लोग कहने लगे कि ये अली की बेटी है, ये क्यों डरेगी। दरबारी यजीद के थे, दरबार यजीद का था, खंजर यजीद के थे, खंजर यजीद के थे, हुकूमत यजीद की थी, तलवार यजीद के थे। ज़ैनब से लोग कहने लगे, अरे ज़ैनब डरती नहीं है। अरे क्यों डरे, ये अली की बेटी है। अली की बेटी तमाम लोगों से कहती है, सुने जिस शेर के लिए इतनी तमहीद और आपको जहमत दी है वो शेर सुने, उसके बाद आप पुरसा पेश करेंगे शहजादी को, उनके लाल का। अपना खंजर, शहजादी दरबार में है, तसव्वुर कीजिए, शहजादी दरबार में है और खुतबा दे रही है। लोग हैरान और परेशान हैं कि ज़ैनब बोल रही है और दरबार यजीद का है, हुकूमत यजीद की है, अली की बेटी है, ये किसी से नहीं डरेगी। सुने, अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद। सारी दुनिया को अज़ादार से डर लगता है, साथ चलने की ना हिम्मत है ना जुर्रत ना सकत। जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है, उसकी तलवार जोड़ती तो क़यामत होती। जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है, कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली। देखो 9 लाख को इंचार्ज से डर लगता है। बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम ही, बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम ही, क्योंकि मक्कारों को मक्कार से डर लगता है। बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम ही, बोली ज़ैनब के डरो, बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम ही, क्योंकि मक्कारों को मक्कार से डर लगता है। हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती है सबूत, किस कदर आबिदे बीमार से डर लगता है। अंजुमने गमखारे ज़ैनबी के तमाम मातमदारान फर्श मातम पे हैं। मातम हुसैन हुसैन हुसैन।
हाय शाम हाय हाय ज़ैनब हाय हाय शाम हाय हाय ज़ैनब हाय हाय शाम हाय हाय आबिद 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 हाय हाय शाम सकीना हाय 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 शाम हाय 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 सकीना हाय 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 शाम काफी है सजाद तेरा नाम रोने के लिए 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 काफी है सजाद तेरा नाम तू शहंशाहे दर्द है तू शहंशाहे दर्द है बतला रही है शाम रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम 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 रोने के लिए बिस्मिल्लाह काफी है सजाद तेरा नाम जलबे कसों का कारवां बीमार लोगों सारे है संग सरे उरिया शाहिला फता की बेटियां गरीबो भला के दस्त में गरीबो भला के दस्त में हर पाए कोरा रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम 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 रोने के लिए काफी है सजाद बिस्मिल्लाह
साहब। रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम, 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 रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम। बिस्मिल्लाह। काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम। मुश्किल की बड़ी वो घड़ी के लिए काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है। मुश्किल की बड़ी वो घड़ी काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम। हाय हाय ज़ैनब हाय हाय शाह, हाय हाय ज़ैनब हाय हाय शाह, हाय हाय ज़ैनब हाय हाय शाह, हाय हाय ज़ैनब हाय हाय शाह,
हाय आबिद हाय शाम 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 वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था चलने से जो लाचार 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 था और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था और मुस्तफा की बेटियां है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम है सकीना है शाम है सकीना है शाम है सकीना है शाम है सकीना है शाम शब्बीर के वो लाडले शब्बीर के वो लाडले शब्बीर के वो लाडले शब्बीर के वो लाडले सीने पे जो शाके पले 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 जिसकी अमा मन में जले जिसकी अमा मन में जले मुंह पर तमाचों के निशान है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम प्यासे गले खंजर चले प्यासे गले खंजर चले प्यासे गले खंजर चले प्यासे गले खंजर चले चादर चीनी खैमे जले चादर चीनी खैमे जले चादर चीनी खैमे जले चादर चीनी खैमे जले अब्बास के परचम तले अब्बास के परचम तले रोकर कहे ये बीबियां है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम है शाम है जवान कड़ियल जवान है जवान कड़ियल जवान है जवान कड़ियल जवान है जवान कड़ियल जवान रोकर कहे कासिम की माँ 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 मारा गया कड़ियल जवान मारा गया कड़ियल जवान मारा गया कड़ियल जवान मारा गया कड़ियल जवान ऐ लाल मैं ढूंढूंगा ऐ लाल मैं ढूंढूंगा बेटी तेरी सेरा तेरा है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम वो असगरे बेशीर था वो असगरे बेशीर था वो असगरे बेशीर था वो असगरे बेशीर था और हुरमुला का तीर 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 था प्यासा गला क्यों करकटा प्यासा गला क्यों करकटा लड़की जमीन और आसमां है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम है
इमाम या हसन या हुसैन मौला हक 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 इमाम या हुसैन 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 या حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد ज़ियारत पढ़ लें ज़ियारत यार अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सलामु अलैका या शम्स शुमून अस्सलामु अलैका या अनीस नफूस अस्सलामु अलैका या बरज़तूस अस्सलामु अलैका या मुग़शिय्यत यौमिल जज़ा अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौलाना या साइसर ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान अस्सलामु अलैका या इमाम वल जान अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलल्लाहु मिन अंसारिक व अवालिक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व नारे हैदरी हैदरी हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत